All right, अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी वार्म वेलकम एट यूएक्सएल ट्रेनिंग प्लेटफॉर्म जिसके रिसर्च पार्टनर है नॉलेज टावर। मेरा नाम फरहान शाहिद काजी है एंड टुडे वी आर वेरी एक्साइटेड टू शेयर विद यू द फाइनेंशियल मॉडलिंग एंड एनालिसिस पावर बीआई इंटीग्रेटेड 2025 अपडेटेड ट्रेनिंग आउटलाइन जिसकी आज हम आपको ओरिएंटेशन प्रोवाइड कर रहे हैं। वंस अगेन अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल द पार्टिसिपेंट्स फॉर ज्वाइनिंग इन। मैं एक दफा आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि काइंडली आप जो है वो एक दफा चैट बॉक्स में कंफर्म कर दें कि मेरी आवाज आ रही है आप सबको। काइंडली कंफर्म कर दें प्लीज। ओके, थैंक यू सो मच शाहिद मेमन फॉर कंफर्मिंग। थैंक यू कंवल अहमद फॉर ज्वाइनिंग इन एंड शेख दानियाल, उसामा इकबाल, उसामा रहमान एंड ऑब्वियसली यहाँ पे हमारे पास फिजिकल पार्टिसिपेंट्स भी सेशन में आए हुए हैं क्योंकि ये ट्रेनिंग ओवरऑल हाइब्रिड मॉडल पे प्रोवाइड की जाएगी जिसमें ऑनलाइन क्लासेस और जो फिजिकल ऑन कैंपस क्लासेस हैं दोनों को एक साथ लेकर जो है वो चलेंगे हम। तो आइए जानते हैं अबाउट द एजेंडा ऑफ टुडे सेशन। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे अबाउट द इंट्रोडक्शन टू फाइनेंशियल मॉडलिंग एंड एनालिसिस पावर बीआई इंटीग्रेटेड 2025 अपडेट पर कि ये फाइनेंशियल मॉडलिंग क्या होती है, हाउ डज इट वर्क एंड क्योंकि हमारे पास हमें इस चीज की क्लैरिटी है कि पार्टिसिपेंट्स हमारे पास बहुत सारे ऐसे जो कि ऑलरेडी फाइनेंशियल मॉडल बना रहे होंगे अपनी काम में, वर्क डोमेन में, या फिर बहुत सारे ऐसे भी हमारे पास पार्टिसिपेंट्स हैं जो कि अब फाइनेंशियल मॉडलिंग में अपने करियर को आगे बिगिन करना चाह रहे हैं, स्टार्ट करना चाह रहे हैं। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव अ क्लैरिटी ऑन व्हाट इज रियली फाइनेंशियल मॉडलिंग, हाउ व्हाट आर द एक्सीलेंट करियर ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज, बिकॉज कुछ ऐसे प्रोफेशंस होते हैं, कोई भी बिजनेस फाइनेंस के बगैर नहीं चल सकता, अकाउंट्स के बगैर नहीं चल सकता। कोई भी बिजनेस, आपको पता है कि डेटा आगे फोरकास्ट करनी होती है, तो फोरकास्टिंग के बगैर वो आगे सरवाइव ही नहीं कर सकता, बिकॉज फोरकास्टिंग करना बिजनेस के लिए बहुत अहम होता है ताकि वो फ्यूचर की प्लानिंग कर सके। तो हम जो है वो एक ऐसे करियर में एंटर हो रहे हैं जिसमें बहुत सारी करियर ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज हैं, तो हम इनको भी डिस्कस करेंगे। लर्निंग आउटकम्स को डिस्कस करेंगे कि सर मैंने ये ट्रेनिंग प्रोग्राम कर तो लिया, लेकिन ये ट्रेनिंग प्रोग्राम से मुझे आउटकम क्या मिलेगी, व्हाट आर द की स्किल्स विच आई विल बी एबल टू लर्न। और याद रखिए कि अब 2025 में हमने लर्निंग आउटकम्स में एआई बेस्ड मॉडल्स और मशीन लर्निंग बेस्ड के जो मॉडल्स हैं जो फाइनेंशियल मॉडल से इंटीग्रेट हो जाते हैं उनको भी इसमें कवर किया है, तो वो भी लर्निंग आउटकम एक नई ऐड की है हमने 2025 में। उसके बाद हम जानेंगे अबाउट द कोर्स कंटेंट वीडियो रिव्यूज, अबाउट यूएक्सएल प्लेटफॉर्म के बारे में जानेंगे कि यूएक्सएल का प्लेटफॉर्म कहां से रजिस्टर्ड है, क्या इसकी विजन है, क्या इसके मिशन है। कोर्स फैसिलिटेटर्स के बारे में जानेंगे और एक्सक्लूसिव फीचर विद एलएमएस पोर्टल एक्सेस। जी हाँ, हम आपको इन सेशंस की जो लाइव सेशंस हो रहे हैं उनकी जो रिकॉर्डिंग्स प्रोवाइड करेंगे और 2025 में हम आपके पास एक नई अपडेट लेकर आए हैं कि आपको ये एलएमएस की रिकॉर्डिंग्स लाइफ टाइम के लिए प्रोवाइड की जाएंगी। जी हां, आपने बिल्कुल सही सुना कि अब आपको, पहले हमारे पास यूएक्सएल में फाइनेंशियल मॉडल्स की जो रिकॉर्डिंग्स हैं वो 12 मंथ्स के एक्सेस तक दी जाती थी, जो भी एक अच्छा टाइम पीरियड है, लेकिन अब हमने एलएमएस के फीचर्स की रिकॉर्डिंग्स जो हैं उनको लाइफ टाइम अपडेट के लिए रख लिया है। और इसका कैसे मैकेनिज्म चलता है इसको भी हम आगे चल के ट्रेनिंग के जो हमारा डेमो है उस पर डिस्कस करेंगे, प्रोग्राम शेड्यूल को डिस्कस करेंगे, फी इन्वेस्टमेंट विद स्पेशल ऑफर को भी डिस्कस करेंगे। तो आर यू ऑल एक्साइटेड? जी हमारी ऑनलाइन ऑडियंस एक्साइटेड हैं या अभी भी संडे को अभी सोच रहे हैं कि कैसे होगा, अभी भी नींद में हैं? ऑल राइट जी, कमल अहमद कहती हैं कि वो फुली एक्साइटेड हैं। ओके ग्रेट। और शेख डेनियल भी कहते हैं कि फुली एक्साइटेड हैं। जी हाँ, हम भी आपके साथ बहुत ही सुपर एक्साइटेड हैं, बिकॉज अब हम आपके लिए न्यू अपडेटेड आउटलाइन लेकर आए हैं जिसमें हम आपको फाइनेंशियल मॉडल्स के साथ पावर बीआई के टूल को कैसे इंटीग्रेट किया जाता है। और ये बहुत ही इंट्रीगिंग एंड बहुत ही इंटरेस्टिंग पार्ट है जिसको हम आगे चल के कवर करेंगे और आपको इससे आगे चल के जो स्किल्स हैं 2025 में या 2025 से ज्यादा जो आगे चल के जो स्किल्स की जरूरत है उसमें ये अब मैंडेटरी हो गया है। मतलब एचआर डिपार्टमेंट्स में या आप अगर कहीं भी अगर क्लाइंट्स की तरफ जाएं तो उनको पावर बीआई और उसके साथ अगर ये फाइनेंशियल मॉडल को आप मर्ज कर लें तो इट्स अ किलर कॉम्बिनेशन। इसको मतलब और कोई लफ्ज ही नहीं दे सकते आप।
तो वो आप यहां पे सीखने चलें। तो आइए हम देखते हैं कि ये इंट्रोडक्शन टू फाइनेंशियल मॉडलिंग में व्हाट रियली इज फाइनेंशियल मॉडलिंग और ये क्यों इंपॉर्टेंट है। कोई भी ऐसा प्रोफेशनल जो कि फाइनेंस या अकाउंट्स के प्रोफेशन से बिलोंग करता है तो उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो एक ऐसा टूल सीखे और उसको सीखने के बाद अप्लाई करे जिससे वो फोरकास्ट कर सके कंपनी के फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को थ्रू दी डेटा अजम्पशंस फ्यूचर इवेंट्स। आपको पता है कि कोई भी इस दुनिया में कोविड के लिए रेडी नहीं था, लेकिन जब कोविड आया तो पूरा बिजनेस के सिनेरियो ही चेंज हो गया, ऑल टुगेदर 360 डिग्री चेंज हुआ है। लेकिन कोविड का इम्पैक्ट बिजनेस पे क्या पड़ेगा, क्या उसकी सप्लाई चेन पे इंपैक्ट पड़ेगा, क्या उसके सेल्स पे इंपैक्ट पड़ेगा, क्या उसके रॉ मटेरियल पे इंपैक्ट पड़ेगा, ये सारी ऐसे सिनेरियोज हैं जिसके हमें फाइनेंशियल मॉडल्स बनाने होते हैं जिसके थ्रू हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि ओके अगर ये सिनेरियो हुआ तो उसके बाद हम बिजनेस की ये फोरकास्टिंग की पोजीशन देख रहे हैं। बिकॉज आपको पता है कि शेयर होल्डर्स जो होते हैं, जो कंपनी के शेयर्स ओन करते हैं, आपके जो बिजनेस ओनर्स होते हैं, उनको हमेशा करंट परफॉर्मेंस की तो टेंशन होती है, लेकिन फ्यूचर की उनको उससे भी ज्यादा जो है वो एक होता है, क्यूरियोसिटी होती है कि फ्यूचर में हमारे बिजनेस कैसे परफॉर्म करेगा। तो ये फाइनेंशियल मॉडल अब एआई बेस्ड मॉडल्स के ऊपर प्रिडिक्शन करके आपको बताएगा कि आपका जो बिजनेस है वो अगले 5 साल में, अगले 3 साल में, अगले 1 साल में कैसे परफॉर्म करेगा। तो आइए जानते हैं अबाउट हाउ दैट होल मैकेनिज्म विल वर्क। ऑब्वियसली इसमें जो इंटीग्रेटिंग टूल है वो हमने पावर बीआई का ऐड किया, और पावर बीआई में अपने आप ही बहुत सारे एआई बेस्ड मॉडल्स हैं, फीचर्स हैं जो कि इस ट्रेनिंग में कवर होंगे। अब हम जानते हैं अबाउट दी फाइनेंशियल मॉडल्स के इसमें जो की देखें, फाइनेंशियल मॉडल को पहले तो हमें यह देखना होगा कि फंक्शन कैसे करता है, हाउ डज इट फंक्शन। तभी हमें क्लैरिटी मिलेगी कि फाइनेंशियल मॉडल को हम सीखने जा रहे हैं तो स्टेप वन में फंक्शन का तो पता चले। तो फंक्शन में सबसे पहले पैरामीटर्स की जरूरत पड़ती है कि कोई ना कोई पैरामीटर्स होंगे। मिसाल के तौर पे एक ऐसा बिजनेस है जिसमें हम जो है वो आगे के फ्यूचर के ट्रेंड्स को प्रिडिक्ट करना चाह रहे हैं। मिसाल के तौर पे एक लेट से कोई भी बिजनेस ले लेते हैं, एक फार्मास्यूटिकल बिजनेस है। तो फार्मास्यूटिकल बिजनेस में पैरामीटर्स कुछ होंगे कि मतलब उनके ज़ाहिर है जो मेडिसिन वो बनाते हैं, उन मेडिसिन में जो इंग्रेडिएंट्स यूज होते हैं तो वो ऑब्वियसली डिफरेंट इंग्रेडिएंट्स जो है वो उसकी क्या डॉलर्स में एक्सचेंज रेट होता है, या उसका जो है वो सप्लाई चेन कौन से सप्लायर्स हैं जो कि उसको शेयर कर रहे होते हैं, सेंड कर रहे होते हैं, फ्रॉम यूएस इंपोर्ट हो रहा है या चाइना से इंपोर्ट हो रहा है। तो उसकी जो है वो डिफरेंट पैरामीटर्स हैं, उसको हम ले रहे होते हैं। डिसीशंस उसके ऊपर कोई होंगे हमारे जो हमें लेने हैं, जिसकी बेसिस पर हम कैलकुलेशन करेंगे, और कैलकुलेशन देने के बाद अल्टीमेटली हमारे पास आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड मशीन लर्निंग बेस्ड फाइनेंशियल मॉडल आउटपुट आएगा। तो मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं कि लेट्स से कोविड का सिनेरियो आया। कोविड के सिनेरियो में हमारे पास कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट्स हैं मेडिसिन बनाने के जो कि हमारे पास यूएस से इंपोर्ट होते हैं। अब अगर यूएस से इंपोर्ट होते हैं और कोविड के सिनेरियो में इंपोर्ट नहीं हो पा रहे बिकॉज सप्लाई चेन में डिलेज आ रहे हैं, तो हमें लेट से हमें एक सर्टन क्वांटिटी चाहिए होती है। लेट से हमें 1 मिलियन यूनिट्स के हिसाब से हमें वो क्वांटिटी चाहिए होती है। तो अगर हमारे पास 1 मिलियन का शॉर्टेज हुआ उस फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट के इंग्रेडिएंट का, तो हमारे पास वो क्या कैलकुलेशन अप्लाई करके तो हम कितना प्रोडक्शन कर सकेंगे, कितना प्रोडक्शन नहीं कर पाएंगे, या उसका क्या इंपैक्ट आएगा। अगर वो हम मे बी किसी और जगह से सोर्स कर लें जो कि करीब से हो सके, तो ये सारे एक डिफरेंट सिनेरियोस है, या हमारी प्रॉफिटेबिलिटी एनालिसिस है उसका इंपैक्ट क्या पड़ेगा। तो ये डिफरेंट जो है वो फाइनेंशियल मॉडल्स हैं जिसके थ्रू ये सारी चीजें ऑब्वियसली हम एनालाइज कर रहे होते हैं। आइए जानते हैं और देखते हैं अबाउट हाउ फाइनेंशियल मॉडल्स इंटीग्रेटेड विद पावर बीआई कैन रियली वर्क। तो मैं यहाँ पे आपको एक शॉर्ट वीडियो दिखाऊंगा और इसको हम एक दफा देख लेते हैं। जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं कि 2015 2016 17 के ईयर्स के हिसाब से पैनल्स बने हुए हैं। इसमें आपका सेल्स आ रही हैं, कॉस्ट आ रही है। आप इमेजिन ही नहीं कर सकते ऐसा डैशबोर्ड एक्सेल में। देखिए, एक्सेल अपनी जगह पे एक बेहतरीन टूल है, एक्सेल को आप इग्नोर नहीं कर सकते, लेकिन ये जो सुपीरियर लेवल की जो विजुअलाइजेशन है ये ऑब्वियसली पावर बीआई का ही कमाल है, जो कि अब हमारे जो मैनेजमेंट के जो पर्सपेक्टिव के जो लोग होते हैं
वो सारे मैनेजमेंट के लोग अब इस किस्म के डैशबोर्ड्स को पसंद करते हैं कि भाई टॉप 10 कस्टमर्स क्या होंगे कंपेयर टू लास्ट ईयर, हमारी सेल्स वर्सेस लास्ट ईयर ऑन ईयर ग्रोथ क्या है, हमारा जो है वो, अच्छा यहाँ पे आपका जो है जियो लोकेशन बेस्ड कि भाई कौन सी कंट्री को क्लिक करना है, जैसे नॉर्थ अमेरिका है तो उसमें हमारी टॉप 5 कस्टमर्स कौन से हैं, हमारे जो है वो यूएई में टॉप 5 कस्टमर्स कौन से हैं, उसमें सेल कितनी होती है, जैसे मैं अब यहाँ पे अगर पॉज कर दूं तो यहाँ पे अगर थोड़ा सा ड्रिल डाउन अगर फर्दर आप करें तो इसी डैशबोर्ड में आप फर्दर ड्रिल डाउन करके यहाँ पे जियो लोकेशन वाइज के भाई डैशबोर्ड फॉर यूके, तो अब उसमें आप देख रहे हैं कि भाई सेल्स हमारी इतनी हुई, जीपी परसेंटेज हमारा ये हुआ, ईयर ऑन ईयर ग्रोथ हमारी 0.75% हुई, और अब मंथ बाय मंथ कि हमें इसमें से पता चल रहा है कि सबसे ज्यादा जो पीक है हमारी वो मार्च में आती है, और फिर मार्च में आने के बाद नेक्स्ट पीक जो हमारी आती है वो सितंबर में आती है। तो हमारे पास क्या, हमारे पास रॉ मटेरियल इतना अवेलेबल है, क्या हमारे पास वो जो रिसोर्सेज हैं वो उस सेल को जो है वो करने के लिए आगे चल के अवेलेबल हैं या नहीं है, हमारे जो टॉप 10 कस्टमर्स हैं वो कौन से हैं और उनकी कितनी सेल होती है और उनका क्या ट्रेंड एनालिसिस है, हमारे जो है वो सेल्स रैप की परफॉर्मेंस क्या है, लेट से हम यहाँ पे ये चेक करें कि विलियम जॉन है वो जो है वो सबसे ज्यादा सेल करता है, तो विलियम जॉन की परफॉर्मेंस में भी हम ये सेट कर सकते हैं कि विलियम जॉन इज परफॉर्मिंग सो गुड, तो उसको जो है वो लाइन अप कराएं कि व्हाट इज सो गुड अबाउट हिम कि वो इतनी अच्छे तरीके से सेल्स को परफॉर्म कर रहा है, तो बाकी जो हमारे परफॉर्मर्स हैं वो उसकी विलियम जॉन्स की जो टेक्निक्स हैं जो वो अप्लाई करता है उससे हम उसको हेल्प कराएं, या क्या क्या उसकी जो है वो परफॉर्मेंस के बोनसेस बनने हैं बेस्ड ऑन दिस परफॉर्मेंस। तो ये सारी ऐसी चीजें, हमारे कौन से प्रोडक्ट्स हैं, जैसे हमारे पास यहाँ पे पता चल रहा है ईयरफोन इज वन ऑफ द टॉप शेयरिंग, हमारा टॉप सेलिंग प्रोडक्ट है, चॉकलेट बार्स, मतलब डिफरेंट आप देखें एनालिसिस कर रहे हैं और आप उसमें से बिजनेस को फायदा दे रहे हैं। तो ये ऑब्वियसली डिफरेंट डैशबोर्ड्स तभी बन सकते हैं जब आपके पास एक डेटा हो, उस डेटा को आप क्लीन करें प्रॉपर तरीके से, उसको ऑर्गेनाइज करें और फिर उसके बाद उसको पावर बीआई में इंटीग्रेट करके थ्रू पावर क्यूरी, पावर पिवट, जो कि ऑब्वियसली आगे चल के आपको डिटेल में कवर भी कराएंगे कि किस तरीके से वो इंटीग्रेट करके आप फाइनेंशियल मॉडल्स में फाइनेंशियल मॉडल और जो है वो फाइनेंशियल मॉडल्स को पावर बीआई में इंटीग्रेट करके आप विजुलाइज करा सकते हैं। तो एक चीज पे तो अब आपको क्लैरिटी आ जानी चाहिए। नंबर 1 क्लैरिटी हमारे लिए यह है कि फाइनेंशियल मॉडल्स बनाना एक अपने आप में पूरा स्किल सेट है, उन फाइनेंशियल मॉडल्स को फिर विजुलाइज करना ये हमारा एक अलग स्किल सेट है जो हमें पूरा सीखना होगा। तो ये दो चीजों को आप कंबाइन कर दें तो ऑब्वियसली इट बिकम्स वन ऑफ द टॉप लीडिंग ट्रेनिंग प्रोग्राम जिसमें आप जो है वो इस स्किल को सीख रहे हैं। अब हमें देखना है कि मार्केट क्या बोल रही है या थिंक टैंक्स ग्लोबल क्या बोल रहे हैं, एंड आर वी रियली रेडी अबाउट इट और नॉट। देखिए यहाँ पे एक सर्वे आई हुई है जो कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम से आई है, और ये सर्वे है फ्रॉम फ्यूचर ऑफ जॉब्स रिपोर्ट 2025। ये बिल्कुल लेटेस्ट सर्वे है, अभी मतलब इसको 2 या 3 हफ्ते ही मुश्किल से हुए हैं कि ये सर्वे हमारी जो है वो पब्लिश हुई है, जिसमें शेयर ऑफ एम्प्लॉइज एक्सपेक्टिंग इंक्रीज स्किल्स इन यूज बाय 2030 के भाई कितने नंबर ऑफ एम्प्लॉयर्स हैं जो कि एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इंक्रीज होगी, और कितने नंबर ऑफ एम्प्लॉयर्स हैं जो कंसिडर कर रहे हैं कि ये वाला स्किल कोर स्किल है। तो यहां पे आप देखें कि एआई जो है वो यहाँ पे एआई एंड बिग डेटा एंड कोर स्किल इन 2020-30, ये वो स्किल हैं जो आपके लिए कोर नाउ हैं एंड एक्सपेक्टेड टू इंक्रीज इन इंपॉर्टेंस। तो मार्केट का ट्रेंड ये बोल रहा है कि जो हमारे एम्प्लॉयज हैं वो सारे जो है वो अपडेट करें 2020-30 तक, और जो एम्प्लॉयर्स हैं मतलब आपकी जो कंपनीज हैं वो भी ये एक्सपेक्ट कर रही हैं कि 60%, मतलब आप देखें ना इसका जो नेक्सस बन रहा है ये बन रहा है अराउंड 45%, 45% ऐसे एम्प्लॉयर्स हैं जो कि कंसिडर कर रहे हैं एआई एंड बिग डेटा को एज अ कोर स्किल 45%, और तकरीबन 89% टू 90% ऐसे हमारे एम्प्लॉयर्स हैं जो कि एक्सपेक्टेड टू इंक्रीज स्किल्स इन यूज बाय 2030, मतलब वो इस स्किल को यूज करना शुरू हो जाएंगे। तो अब हमने इसमें से ये सीखा कि क्या हम रेडी हैं इसके लिए या नहीं। जब मार्केट ये बोल रही है कि आपको एआई एंड बिग डेटा फ्यूचर में आने वाला है, अब देखें आप फाइनेंस के प्रोफेशन के हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम पूरे एआई और बिग डेटा के हो जाएं या आईटी में चले जाएं, नहीं, हमारी फाइनेंस नॉलेज कोर में रहेगी, हमारा फाइनेंस का डोमेन कोर में रहेगा, लेकिन उसके साथ हमें मर्ज करना है टेक्नोलॉजी को।
और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को। तो मैं यहां पे ये नहीं बोल रहा कि आप अपना करियर स्विच करके एआई इंजीनियर बन जाएं या बिग डेटा कोई एनालिस्ट बन जाएं। नो, आप अपने फाइनेंस के करियर में ही महारत रखें, क्योंकि फाइनेंस का करियर अपने आप में बहुत बड़ा करियर है। लेकिन हम वक्त के साथ चलेंगे, हम फाइनेंस में अपने आप को टेक्नोलॉजी के साथ अपग्रेड करेंगे, तो ही फिर हमें फायदा होगा और हम एआई एंड बिग डेटा बेसिस के मॉडल्स को इंटीग्रेट करेंगे। अच्छा, इसके साथ साथ इमर्जिंग जॉब ट्रेंड्स जो हैं 2025 टू 30 में हमारे क्या हैं? फास्टेस्ट ग्रोइंग एंड फास्टेस्ट डिक्लाइनिंग जॉब्स। देखें, अब जो फाइनेंस का प्रोफेशन है उसमें मैनुअल एंट्री, डेटा एंट्री क्लर्क, ये सब चीजें खत्म हो गई। डेटा एंट्री मोस्टली अब एआई कर रहा है। हाँ, आपने अभी तक उसको अडॉप्ट नहीं किया, वो आपकी तरफ से, लेकिन मार्केट अब एआई पे चली गई है। और इवन आपके जो सॉफ्टवेयर थे ईआरपी के, उनके थ्रू जो है वो डेटा ऑलरेडी एंटर हो रहा होता है। पॉइंट ऑफ सेल में अगर कोई सेल होती है तो पॉइंट ऑफ सेल में कोई अकाउंटेंट नहीं होता जो एंट्री करता है। पॉइंट ऑफ सेल में सेल होती है, वो ऑटोमेटिक बारकोड पे सेल रिकॉर्ड हो जाती है ईआरपी में, और ईआरपी के थ्रू आपको सेल के डेटा का। लेकिन आप आज से अगर 20-25 साल पहले चले जाएं तो यही कोई ईआरपी सेल रिकॉर्ड नहीं करता था पॉइंट ऑफ सेल के थ्रू। वो कोई मैनुअल मैकेनिज्म होगा जहां से सेल रजिस्टर रिकॉर्ड हो रहा होगा, और अब सेल्स रजिस्टर आपका ऑटोमेटिक, आपका जो ईआरपी है या आपका जो अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है पॉइंट ऑफ सेल से कनेक्टेड होकर वो डेटा। तो आज से 25 साल पहले किसी ने शायद ये नहीं सोचा होगा कि यार मेरी जो वो वाली जॉब थी जिसमें मैं डेटा पंच करता था सेल्स की, वो मेरी चली जाएगी। और वो शायद उस वक्त ईआरपी को इग्नोर कर रहा होगा कि यार कोई ऐसा सॉफ्टवेयर भी आएगा जो वो कहेगा यार कैसे ये पॉइंट ऑफ सेल में आके कोई एंट्री करेगा। जब तक मैं अपना डालडा कुकिंग ऑयल जो मेरे खरीदा है इम्तियाज से, जब तक मैं इम्तियाज के लिए वो मैनुअल अकाउंटिंग नहीं करूंगा, तो वो कस्टमर का ब्रांच से डेटा हेड ऑफिस में कैसे जाएगा? मैं तो अपना सेल्स रजिस्टर से करता हूं। ये तो हो ही नहीं सकता। अब वो अपने जोन में सोच रहा है, वो अपने एक कुएं में सोच रहा है जिस होल में वो अंदर पड़ा हुआ है। आज 25 साल के बाद आपने देखा कि पूरी चीज टेक ओवर हो चुकी है। अब मैनुअल एंट्री कोई नहीं होती। अब ये वक्त आ गया है कि हम अपने आप को एआई की तरफ शिफ्ट करें। दैट इज द पॉइंट आई एम सेइंग। अभी शायद आपको ये लग रहा होगा यार ये कौन सी ऐसी चीज है, ये कोई बात नहीं, 5-10 साल अभी मेरा तो टाइम गुजर जाएगा ना, फिर बच्चे देखेंगे खुद ही मेरे। नहीं भाई, ये डेटा ये बोलता है कि टॉप जॉब्स बाय फास्टेस्ट नेट ग्रोथ एंड नेट डिक्लाइन, वो ये बोल रहा है कि बिग डेटा स्पेशलिस्ट आपके जो है वो आपके 100 को भी क्रॉस कर गया है। नेट ग्रोथ आई है, 120% कोई ग्रोथ आई है। फिनटेक इंजीनियर्स की बात हो रही है। अस्सलाम वालेकुम। फिनटेक इंजीनियर्स में आपकी जो है वो यहां पे 85% ग्रोथ आ रही है। अच्छा, एआई एंड मशीन लर्निंग स्पेशलिस्ट जो है वो 82% पे आपकी जो है वो ग्रोथ आ रही है। ठीक है ना? तो ये कोई मजाक तो नहीं हो रहा, ये बहुत बड़ी सर्विस हो रही है जिसके ऊपर ये पूरा बताया जा रहा है आपको। कल को अगर आप चेंज नहीं हुए, कम से कम आप ये नहीं कहेंगे कि सर फरहान ने आपको बताया नहीं था, या आपको यूएक्सएल ने बताया नहीं था। यूएक्सएल ने आपको बता दिया था। और सबसे पहली तो चीज ये है कि आज इवन इस डेमो में भी आप आए हैं, ये भी एक बहुत बड़ी अच्छी चीज है। क्योंकि पता नहीं कितने हैं जो कि शायद आज नहीं आए, वो अभी भी सोए हुए हैं, अपने संडे को मना रहे हैं। तो 4-5 सालों के बाद देखते हैं उनके संडे कैसे गुजरते हैं। ये तो अभी का आज का संडे सुकून वाला है ना, 4-5 साल के बाद वाला संडे कैसा होगा? अभी अपडेट कर लो भाई अपने आप को, डेटा बोल रही है कि अपडेट करना है। नेक्स्ट हमारे पास ये सर्वे आई हुई है कि फास्टेस्ट डिक्लाइनिंग जॉब कौन सी हो रही है? डेटा एंट्री क्लर्क। मेजॉरिटी हमारा जो फाइनेंस का फंक्शन है अब डेटा एंट्री से हटके ऑटोमेशन की तरफ जा रहा है। और हमें अपने आप को देखें, एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है, वर्ड यूज हुआ है डिक्लाइनिंग। इसका मतलब ये नहीं बोल रहा कि रिमूव, खत्म, ऑफ ऑफ नहीं कह रहा, वो कह रहा है डिक्लाइनिंग है। यहां पे भी वो देखे, ये नहीं कह रहा कि जो है वो अब आ चुका है, वो ये कह रहा है कि फास्टेस्ट ग्रो कर रहा है। तो यार ये जब अभी फास्टेस्ट ग्रो कर रहा है उस दौरान अपने आप को भी एंटर कर दो इस लीग में, आप भी ग्रो हो जाओ। हम ये तो कह रहे ही नहीं कि बस वो खत्म हो गई और ये आ गई, ये नहीं हुआ अभी। हाँ, वक्त लगेगा, लेकिन आप वक्त से पहले अपने आप को अपडेट करें, दैट इज द मेन की।
अच्छा, अब जो है हम जानते हैं अबाउट कि पहले ये होता था ना यार, चलो बाद में देख लेंगे यार, अभी तो नहीं है ना, अभी तो जॉब चल रही है। हमारा जो ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का डेटा है वो ये कह रहा है कि री स्किलिंग इज नॉट अ चॉइस, अब चॉइस नहीं रही है। देखें, ये इसी तरीके से वक्त है कि आई डोंट नो ये अब इससे रिलेट करता है या नहीं करता, लेकिन मैं आपको एक जनरल एग्जांपल दे रहा हूं कि जब कोविड आ गया, तो उसके बाद कोविड आने के बाद कुछ वक्त के बाद वैक्सीन जो आई, तो उसमें वैक्सीन चॉइस नहीं थी। क्या वैक्सीन चॉइस थी? अभी भी बहुत सारे ऐसे थे जिन्होंने कहा यार कौन सी वैक्सीन, जाली वैक्सीन, ये वैक्सीन वो वैक्सीन। लेकिन जो जिन्होंने अपने आप को वैक्सीन लगाई, वो उस वक्त में माशाल्लाह अच्छे तरीके से प्रोटेक्ट, या जिन्होंने अपने आप को हेल्दी कुछ ऐसी हैबिट्स में लेकर आए, जिन्होंने जो जो कोविड से, मैं वैक्सीन की बात नहीं कर रहा, जो कोविड से प्रिवेंट करने को हेल्प करें। मिसाल के तौर पे जो गर्म आप वो पानी से सांस लेना, या अपने आप जो है वो एक जो हमारे लोकल कल्चरल जो इलाज होते हैं, मतलब कुछ ना कुछ स्टेप लिया आपने। आपने ऐसे नहीं कहा कि कोविड आया तो बेपरवाह हो जाओ, बेपरवाह नहीं हुआ कम से कम, मैं इस चीज की कह रहा हूं। तो बेपरवाह होना चॉइस नहीं है, ये मैं कहना चाह रहा हूं। फिर आप कोई वैक्सीन ले लेगा, कोई अपने हमारे जो लोकल इलाज हैं, अम्मी के नुस्खे, दादी के नुस्खे कर लेगा कोविड से बचने के। ठीक है ना? तो मकसद कहने का यह है कि 44% ऑफ वर्कर्स कोर स्किल्स आर एक्सपेक्टेड टू चेंज, वो चेंज हो जाएंगे अगले 5 सालों में। आज से 15 साल पहले सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन की जॉब एग्जिस्ट ही शायद ना करती हो हमारे पास इतने तरीके से जैसे आज करती है। आज एसईओ एक पूरा प्रोफेशन है, लाखों में कमाता है भाई। जंग न्यूज़पेपर में जो एड लगता है, वो जंग न्यूज़पेपर एड से कमाता है, या फेसबुक अब कमा रहा है सोशल मीडिया के एड से? आप रेवेन्यू कंपेयर करें ना, एक पूरी दुनिया के न्यूज़पेपर्स के रिव्यू ले लें, रेवेन्यू पूरी दुनिया के न्यूज़पेपर्स के रिव्यू, मार्केटिंग के, और आप फिर एक जगह पे, सिर्फ एक जगह पे उसमें आप जो है ना साइमी जो है वो, उसमें आप एक जगह पे फेसबुक का रेवेन्यू लगा दें कंबाइंड। मैं कहता हूं कंबाइंड न्यूज़पेपर्स का जो एड रेवेन्यू होगा, मैं हालांकि मुझे नहीं पता एग्जैक्ट फिगर्स क्या होंगी, मे बी हम चैट जीपीटी में चेक करें, बड़ी इंटरेस्टिंग फैक्ट है ये। लेकिन मुझे ये मतलब समझा 70 to 80% तो ये कंफर्म है कि पूरी दुनिया के न्यूज़पेपर के मीडिया के रेवेन्यू और फेसबुक और ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जो मार्केटिंग के रेवेन्यूज हैं, वो बहुत ज्यादा होंगे। दुनिया क्योंकि वहां शिफ्ट हो गई है ना। अब आपने आज अगर ये ओरिएंटेशन अटेंड कर रहे हैं डेमो, मैंने न्यूज़पेपर में तो ऐड नहीं लगाया, मैंने सोशल मीडिया का, आपने सोशल मीडिया से ही देखा होगा, बिजनेस है सोशल मीडिया। तो चेंज करना पड़ेगा अपने आप को, जैसे मार्केट ने चेंज किया अपने आप को। अब मैं देखता हूं कि वही न्यूज़पेपर्स अब क्या करते हैं, अपनी वेबसाइट पे एड्स लगा रहे होते हैं। मतलब अब वो न्यूज़पेपर में नहीं लगाते, अब आप न्यूज़पेपर वेबसाइट खोलते हैं ना, मिसाल जंग हो गया, डॉन हो गया, आप देखते हैं वहां पे बॉक्सेस बैनर्स आ रहे होते हैं। भाई क्यों? अब डॉन कहे कि नहीं मैं तो न्यूज़पेपर पे ऐड लगाऊंगा, नो, डॉन हैज टू चेंज। फाइनेंशियल टाइम्स है, न्यूयॉर्क टाइम्स है, जो भी, उन सबको चेंज करना पड़ा। अब उन्होंने इलेक्ट्रॉनिक मार्केटिंग के हिसाब से अपना सिस्टम कर दिया। तो क्या हमने फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी कर दिया या नहीं किया, या हम फाइनेंशियल मैनुअल रहे? बिल्कुल, मैं स्ट्रेट बात कर रहा हूं आपसे। दैट इज द मेन थिंग। आइए अब जानते हैं अबाउट द लर्निंग आउटकम्स ऑफ दिस ट्रेनिंग प्रोग्राम, कि हम इस प्रोग्राम में, सर आपने इतनी बड़ी बड़ी बातें तो कर दी हैं, ये एआई, ये मॉडल, ये मशीन लर्निंग, तो सर आप मुझे समरी में ये बता दें कि सर मैं आउटकम में क्या सीखूंगा। 3 चीजें बता दें बस, तो मुझे पता चल जाए कि सर ये मेरी आउटकम है। तो आइए जानते हैं अबाउट द लर्निंग आउटकम ऑफ दिस ट्रेनिंग प्रोग्राम। सबसे पहले तो आप बिल्ड करेंगे, मैं आपको वन बाय वन लेकर चलता हूं, बिल्ड करना सीखेंगे फाइनेंशियल मॉडल्स एंड वैल्यूएशन एनालिसिस, जो कि इंटरएक्टिव डैशबोर्ड्स के थ्रू होगी। और उसमें हम 2 टूल्स यूज करेंगे। हम एम एस एक्सेल का टूल भी यूज करेंगे, क्योंकि आपको पता है कि हम एम एस एक्सेल के टूल से इनहेरेंटली फेमिलियर होते हैं। और एम एस एक्सेल के साथ अब ऑलरेडी मुझे लगता है कि बहुत सारे होंगे जो शायद पावर बीआई यूज भी कर रहे हो। ऐसी नहीं है कि मैं कोई कह रहा हूं कि पावर बीआई बिल्कुल नया आ गया, लेकिन क्या आप पावर बीआई को उस फाइनेंशियल मॉडल के पर्सपेक्टिव में यूज कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, वो हम यहां पे सीखेंगे कि कैसे आप उसको और सुपीरियर तरीके से यूज कर सकते हो। फिर अब जो है बहुत ज्यादा ट्रेंड आ गया है कि एआई मॉडल खुद ही प्रेडिक्ट करता है और एनालाइज कर देता है ट्रेंड, कि भाई ये ट्रेंड के हिसाब से ये रिजल्ट आएगा, और वो मोस्ट ऑफ द टाइम सही होती है।
तो उसमें हम मशीन लर्निंग की टेक्निक्स को सीखेंगे, आप बाकायदे अप्लाई करेंगे और मशीन लर्निंग आपको डेटा आपके हिसाब से बताएगी कि यार ये बेस्ड ऑन दिस, दिस इज द मतलब बेस्ड ऑन योर 20 million sales, now we are predicting कि now next year you will have 18 million sales. Oh, how come it will go down? मैं तो नेक्स्ट ईयर एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि 25 million हो। मॉडल कहेगा सर आपकी जो ये ट्रेंड आया हुआ 5 साल के हिसाब से, अब यहाँ पे बाकी सारे फैक्टर्स लगाने के बाद आपका मॉडल जो है वो उसके हिसाब से डिप होगा, सेल्स बढ़ेगा नहीं इस दफा, मॉडल है। फिर आप उसके जो है वो ऑब्वियसली उसकी उसमें जाएंगे फर्दर इनपुट्स पे कि किस इनपुट्स पे लेकर वो मॉडल बना रहा है। लेकिन आप बाजों का जो खुद सोच रहे होते हैं, एआई मॉडल अपनी डेटा के हिसाब से खुद सोचता है, ठीक है ना। हाँ, अब ये बात है कि आप ये नहीं कह सकते कि वो 100% एक्यूरेट होगा, जाहिर है उसमें ह्यूमन इंटरवेंशन रहती है। लेकिन एक आपका अच्छा खासा, देखिए मैं हमेशा जो एआई है ना, उसको एआई को मैं आई ए बोलता हूं। एआई इज इक्वल टू आई ए, मीनिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज इक्वल टू इंटेलिजेंट असिस्टेंट। वो आपका एक असिस्टेंट ही रहेगा, लेकिन इंटेलिजेंट असिस्टेंट है। यू इट कैन नेवर बिकम सुपीरियर, क्योंकि हम अशरफुल मखलूकात हैं, हम हमेशा सुपीरियर रहेंगे। अल्लाह ताला ने हमारी मेक ऐसी बनाई हुई है, वो हमसे बेहतर चीजें परफॉर्म कर सकेगा, जो भी करेगा, लेकिन वो रहेगा बहरहाल असिस्टेंट हमारा। अल्टीमेटली, अल्टीमेट जो फाइनल कंक्लूजन होगी उसमें वो असिस्टेंट होगा हमारा, ठीक है। इसके साथ तीसरी जो है वो आप डिलीवर स्ट्रेटेजिक इंसाइट्स, बिकॉज आपको मैनेजमेंट लेवल पे जब प्रेजेंटेशंस देनी होती हैं, तो उन प्रेजेंटेशंस में आप एआई बेस्ड एक्शनेबल बिजनेस स्ट्रेटजीज जब आप शेयर कर रहे होते हैं, तो उसमें जो आप कॉम्प्लेक्स डेटा होता है उसको सिंप्लीफाई करके डैशबोर्ड्स में दिखा सकते हैं, पावर बीआई डैशबोर्ड्स में दिखा सकते हैं थ्रू सुपीरियर प्रेजेंटेशंस। तो ये तीन आउटकम्स हैं। नंबर वन, आप फाइनेंशियल मॉडल्स एंड वैल्यूएशंस को बनाना सीख जाएंगे थ्रू इंटरैक्टिव डैशबोर्ड्स। नंबर टू, आप एनालाइज करना सीखेंगे ट्रेंड्स को थ्रू मशीन लर्निंग मॉडल्स। नंबर थ्री, आप डिलीवर कर सकेंगे स्ट्रेटेजिक प्रेजेंटेशंस। आइए अब जानते हैं अबाउट द सेलिएंट फीचर्स ऑफ दिस ट्रेनिंग प्रोग्राम। अब तक कोई क्वेश्चन है? एनी क्वेश्चन सो फार? जी हमारी ऑनलाइन नो ऑडियंस, सर। नो सर। यू फाइन? ये यस सर, यस सर। ओके, ऑलराइट। मैंने एक्सपेक्ट किया था कोई तो सवाल कर लेते, कोई इतना अच्छा हो गई है क्या प्रेजेंटेशन कि सवाल ही नहीं है कोई। सर एक चीज सवाल था, फाइनेंशियल मॉडलिंग एआई पे कैसे काम आएगा सर? वो आपने आगे बोला चल था। के जो मैं आपको डेमोस दिखाऊंगा ना, उसमें आप बाकायदे वीडियो के थ्रू देखेंगे कि कैसे वो आपको हेल्प कर रहा है। ठीक है ठीक सर। है, ओके। ओके, तो अब हम जो है वो सेलियंट फीचर्स अबाउट दिस ट्रेनिंग प्रोग्राम कवर करते हैं कि जैसे मिसाल के तौर पे आप स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन अपनी बिल्ड करेंगे ऑन हाउ टू क्रिएट फाइनेंशियल मॉडल्स। आप एक्यूरेट फाइनेंशियल वैल्यूएशंस कर सकेंगे, आप लेवरेज कर सकेंगे एडवांस्ड पावर बीआई विजुअलाइजेशन के टूल्स को, आप इंटीग्रेट कर सकेंगे मशीन लर्निंग के मॉडल्स को। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, आप रियल वर्ल्ड बिजनेस वैल्यूएशंस कर सकेंगे थ्रू दिस ऑब्वियसली ट्रेनिंग प्रोग्राम, जिसमें हम आपको, हमारा हमेशा यही होता है कि हम नॉर्मली जो डेटाबेस आपको शेयर करते हैं, जिसके ऊपर मॉडल सिखाते हैं, वो हम वेबसाइट से रियल कंपनीज का ही डेटा लेते हैं। ऐसे नहीं होता कि वो हमने अपना कोई डेटा बनाया हुआ है और वो हम अपने डेटा पे मिस्टर जॉन, मिस्टर तनवीर करके और वो मिस्टर अली करके अपना ही डेटा एक बना दिया और उस पे सिखा दिया। नो, हम जो है वो वेबसाइट पे आपको, जैसे मिसाल के तौर पे एंग्रो फर्टिलाइजर है या फातिमा फर्टिलाइजर या इस तरीके के डिफरेंट और जो लिस्टेड कंपनीज है हमारी, उनके डेटा को इंटीग्रेट करना सिखाएंगे कि कैसे वेबसाइट से इंटीग्रेट किया जाता है, फिर वो लाइव डेटा कैसे एक्सेल में आके उसमें आप उसको एनालाइज करें, फिर उसके बाद आप उसका पावर बीआई के बेस के ऊपर विजुअल बनाएं। तो ये सारी चीजें होंगी जो कि ऑब्वियसली इसमें इंक्लूडेड होंगी। अच्छा, अब हम डिस्कस करते हैं अबाउट द ट्रेनिंग आउटलाइन, जिसमें हम जो है वो 11 मॉड्यूल्स ऑल टुगेदर आपको कवर करा रहे हैं। याद रखिएगा कि 2025 से पहले जो हमारा लास्ट डेमो हुआ था 2024 में, या इससे पहले जो हमने ओरिएंटेशन कराई थी, उसमें हमारा मॉड्यूल 7 तक ये ट्रेनिंग प्रोग्राम एंड हो जाता था। इससे पहले हमारे मॉडल्स में ये मॉड्यूल 8 to 11 नहीं होता था। लेकिन जाहिरा, अब देखिए ये भी एक बड़ा इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट है। अगर मिसाल के तौर पे मैं आज आपको टाइपराइटर की, ये मैं अक्सर भी कर रहा होता हूं, टाइपराइटर की ट्रेनिंग का सिखाऊंगा, आइए आज आपको मैं टाइप राइटिंग स्किल्स सिखाता हूं, आप आएंगे?
कितने आएंगे जी? चलो चलें जी, रेज योर हैंड। टाइप राइटिंग की बड़ी बेहतरीन हाई फाई अपडेट ट्रेनिंग करवा रही है यूएक्सएल। तो कितने आने के लिए तैयार हैं टाइप राइटिंग के लिए? एक भी हाथ नहीं कोई भी उठाया, नहीं। कम से कम एक हाथ उठा ले, कम से कम एक तो रेज नहीं हैंड सर। होना। अच्छा, तो मकसद कहने का ये है कि जब मार्केट में हमने जब एनालाइज किया, एचआर, ह्यूमन रिसोर्स प्रोफेशनल्स, फाइनेंस के सीएफओज, सीईओज, हमने एक रिक्वायरमेंट देखी कि अब जो सीईओ लेवल का जो प्रोफेशनल हैं, सी सूट प्रोफेशनल, वो मॉडल तो देखना चाह रहा है लेकिन साथ में पावर बीआई के डैशबोर्ड्स को इंटीग्रेट करके देखना चाह रहा है। मतलब वो पावर बीआई बेस्ड डैशबोर्ड। अब हमारा फाइनेंस का बंदा या हमारी फाइनेंस की फीमेल, उनको मॉडल तो बनाना आ रहा है लेकिन वो पावर बीआई पे स्टक हो रहे हैं या उनको कुछ इश्यूज आ रहे हैं, लेकिन मैनेजमेंट की रिक्वायरमेंट पावर बीआई की है। तो हमने अपनी ट्रेनिंग आउटलाइन को अपडेट कर दिया कि भाई अगर सीईओ लेवल की रिक्वायरमेंट ये आ रही है कि पावर बीआई बेस्ड डैशबोर्ड चाहिए, तो हमारा जो फाइनेंस प्रोफेशनल है वो फाइनेंशियल मॉडलिंग भी सीखे और उसको इंटीग्रेट कैसे करना है पावर बीआई के साथ वो भी सीखे। अब हमने नई चीज कर दी। अब नई चीज करने का फायदा ये हुआ कि आपको अब मैं रेलेवेंट चीज आपको हम करवा रहे हैं, तो आपको अब वो रेलेवेंट चीज सीख के अप्लाई भी तो करनी होगी। आपके लिए भी तो ये बहुत एक इंपॉर्टेंट पर्सपेक्टिव है कि अगर आप उसको सीखेंगे, अप्लाई करेंगे, तो आपको मार्केट में अच्छा रिस्पॉन्स आएगा, आपकी इनकम अर्निंग अपॉर्चुनिटीज बेहतर होंगी, आपको फ्रीलांसिंग में जी। अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी। तो ये सारा तभी हो सकता है जब आप अपने आप को अपग्रेड करेंगे। हमने तो आउटलाइन अपडेट कर दी है। अब आइए जानते हैं। अच्छा, ये चीज इंपॉर्टेंट है बड़ा कि ये हमारे अभी फंडामेंटल लेवल का ट्रेनिंग प्रोग्राम है। इसका एक एडवांस लेवल भी आता है जो कि और भी ज्यादा सुपीरियर है, लेकिन अभी हम फोकस करेंगे क्योंकि हमें स्टेप बाय स्टेप चीजों पे जाना है। तो पहले हम फंडामेंटल लेवल के जो हमारे मॉड्यूल्स हैं उनको कवर करेंगे डिटेल में। आइए जानते हैं अबाउट मॉड्यूल 1, जिसमें जो है वो ट्रेनिंग आउटलाइन के आपको जो है वो पूरे ब्रीफ भी दिए गए हैं और इसमें जो है वो आपको जो है वो चैप्टर प्रीव्यूज भी दिए गए हैं। तो मैं यहाँ पे रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारे जो लीड इफेक्टिव ट्रेनर हैं तनवीर बख्श, जो कि इस ट्रेनिंग प्रोग्राम को लीड कर रहे होंगे, उनका एक इंट्रोडक्शन भी हो जाए और आपको इन मॉड्यूल्स की जो है वो स्टेप बाय स्टेप एक गाइडेंस भी प्रोवाइड कर दे विद अ ह्यूज राउंड ऑफ अप्लॉज। कम ऑन, चलिए ओवर टू यू। Thank you, Farhan, and thank you everyone for being here with us. So, let me start with my introduction. I'm Tanveer Baksh, your trainer for this course, Financial Modeling Analysis, and by profession, I'm working as a GM Finance at Richco Group of Companies. As for my educational background is concerned, basically I'm commerce graduate and I have got master's degree in economics as well. इसके साथ साथ मैंने different diplomas and certificates भी लिए हैं और different financial modeling programs में enrollment भी रही है to keep updated myself and to know about what exactly is happening in the financial modeling world. लेकिन जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो है मेरा फील्ड एक्सपीरियंस. आई हैव गॉट ओवर 20 years of work experience. I started my work from Stock Exchange in 2005 as an assistant research analyst. In 2008, I moved to Commodity Exchange. Currently, it is known as Pakistan Mercantile Exchange. In 2011, I joined Diana Islamic Financial Services, a corporate member of Islamabad Stock Exchange. In 2013, I joined Richco Group of Companies as a GM Finance, and since 2013 till date, I have been engaged in managing different types of financial activities for this group. So this is my short introduction, and now let's move on to discuss our course outline. हमारा हमारे पास डिफरेंट मॉड्यूल्स हैं और हम स्टार्ट करेंगे वेरी बेसिक से, और इसमें सबसे पहले हमें बेसिक्स ऑफ मॉडलिंग एंड एनालिसिस को डिस्कस करना है. इस मॉड्यूल में हमें डिफरेंट डाटा टाइप्स, डिफरेंट सेल रेफरेंसेस और जो प्लेटफॉर्म है एक्सेल, एमएस एक्सेल, उससे स्टार्ट करना है. कैलकुलेशन ब्लॉक्स क्या होते हैं हम इसको डिस्कस करेंगे और डिफरेंट बेसिक एंड एडवांस फंक्शंस को हमें कनेक्ट करना है. बहुत सिंपल टेक्निक्स होंगी जिससे हम इसको कनेक्ट करेंगे. डाटा टूल्स क्या होते हैं और हम इफेक्टिव डाटा ऑर्गेनाइजेशन कैसे कर सकते हैं. कुछ कंडीशंस भी होंगे, हम कंडीशंस अप्लाई करेंगे फर्स्ट मॉड्यूल में और डिफरेंट चार्ट्स में उसको कन्वर्ट भी करेंगे. राइट, तो एक ऑलराइट, और इसमें हमें बेसिक फंक्शंस से स्टार्ट करना है. फॉर्मेट्स हम डिस्कस करेंगे, बेसिक फंक्शंस को डिस्कस करेंगे और इसके बाद हमें
फर्दर कंटिन्यू करना है, कुछ कनेक्शंस करना है, डाटा टूल्स क्या होते हैं, इनकम स्टेटमेंट एनालिसिस होगा जिसके अंदर हमें डिफरेंट चार्ट्स को कनेक्ट करना है, राइट। और इसके बाद लास्ट में हमारे पास एक प्रोजेक्ट टाइमलाइन है, और इस प्रोजेक्ट टाइमलाइन में हमें एक्चुअली जो लास्ट जॉब्स परफॉर्म हुए हैं उन सबको एनालाइज करना है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि इस स्टैटिक नंबर्स को हमें डायनेमिक फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो अगर आप देखें तो एक सिंपल सा डेटाबेस हमारे पास गिवन है, और इस पर्टिकुलर डेटाबेस को हमें जो टास्क हैं उसकी परफॉर्मेंस को कनेक्ट करना है एक चार्ट से, और इस चार्ट में हमें स्टेप बाय स्टेप वो परफॉर्मेंस दिखानी है, किस टाइम लाइन पर वो जॉब परफॉर्म हुआ। लेकिन अगर हम एक स्टैटिक चार्ट में इसको कन्वर्ट कर सकते हैं, तो इसको हमें डायनेमिक कैसे करना है ये हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे क्लास में डिटेल में। और अगर आप डिफरेंट डेज की परफॉर्मेंस देखना चाहते हैं, डे 1 से डे लास्ट तक परफॉर्मेंस क्या थी, किस टाइम लाइन पर कौन सा जॉब परफॉर्म हुआ, उसको हम क्विकली एनालाइज कर सकते हैं, राइट। ये फर्स्ट टॉपिक या फर्स्ट मॉड्यूल है जिसमें हम कवर करेंगे, और इसके बाद हमें नेक्स्ट मॉड्यूल में जंप करना है। ऑलराइट, अकाउंटिंग मॉडल एंड डाटा विजुअलाइजेशन। इसके अंदर हमें डिफरेंट डेटाबेसेस को कनेक्ट करना है, इंटीग्रेट करना है, उसके साथ साथ हमें एक रिपोर्ट जनरेट करनी है, दैट इज ट्रायल बैलेंस। हमें फाइनेंशियल डाटा है उसको कन्वर्ट करना है डिफरेंट समरीज में, एंड फाइनली हम उसको कन्वर्ट कर सकेंगे डिफरेंट चार्ट्स में। तो हमें यहाँ पर स्टार्ट लेना है सिंपल डेटाबेस से, और उसके बाद हमें डिफरेंट समरीज में इसको कन्वर्ट करना है फर्स्ट, और इसके बाद हम इसको कनेक्ट कर सकते हैं डायनेमिक चार्ट्स में। इन्वेंट्री टर्नओवर क्या है, रिसीवेबल्स पेबल्स टर्नओवर क्या है, और डिफरेंट रिपोर्ट्स को हम कैसे कनेक्ट कर सकते हैं, इसमें हम डिस्कस करेंगे डिटेल में। और इसके साथ साथ हमें स्टॉक समरी रिक्वायर्ड होगी, डेटा एनालिसिस, क्रेडिटर एनालिसिस, डिफरेंट टाइमलाइन पर हमें इसको परफॉर्म करना है, और फाइनली हमें इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट को कनेक्ट करना है। ये एक ऑटोमेटेड मॉडल है जिसको हमें स्टेप बाय स्टेप परफॉर्म करना है। सेकेंड मॉड्यूल में हमें इसको कवर करना है, इसके बाद हम थर्ड मॉड्यूल में स्टार्ट करेंगे एक फाइनेंशियल मॉडल, फीजिबिलिटी मॉडल। इसमें हमें स्टार्टअप्स को डिस्कस करना है, एक न्यू बिजनेस जिसमें डिफरेंट रेशियोज होंगे, डिफरेंट पैरामीटर्स होंगे, उसको कनेक्ट करेंगे और एक कंप्लीट मॉडल डिजाइन करेंगे, राइट। हमें इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट एंड कैश फ्लोज को फोरकास्ट करना है। इसके लिए हमें फाइनेंशियल मॉडल कंट्रोल्स चाहिए, उन कंट्रोल्स को हमें कनेक्ट करना है डिफरेंट समरीज में, और फाइनली जो आउटपुट है उसको हमें विजुअलाइज करना है डिफरेंट डैशबोर्ड्स पर। हमें डिफरेंट स्केड्यूल्स चाहिए, उन स्केड्यूल्स को हम कनेक्ट करेंगे इनकम स्टेटमेंट से। नेक्स्ट 10 इयर्स का फोरकास्ट होगा, डिफरेंट रेशियो एनालिसिस हम इसमें कवर करेंगे, और फाइनली जो हमें डैशबोर्ड रिक्वायर्ड है उस डैशबोर्ड पर हम उसकी परफॉर्मेंस देख सकते हैं, उसकी जो फोरकास्ट है वो हम उसको एनालाइज कर सकते हैं। फोर्थ मॉड्यूल जिसके अंदर कंपैरेटिव केस स्टडी है, इसमें हम कंपनीज का एक्चुअल डाटा जो लिस्टेड कंपनीज हैं उसको हम कंपेयर कर सकते हैं। एक सेंट्रलाइज्ड डेटाबेस हम फॉर्म करेंगे, बहुत सिंपल डेटाबेस है जिसमें पूरे जो फाइनेंशियल्स हैं उसका डाटा रिपोर्ट करेंगे। उसके बाद हम कुछ कैलकुलेशंस परफॉर्म करेंगे और कंपेयर करेंगे, और इसको हम एनालाइज भी कर सकते हैं डिफरेंट चार्ट्स और डिफरेंट ग्राफ्स में। हमें एक सेंट्रलाइज्ड डेटाबेस रिक्वायर्ड है, राइट। डिफरेंट कंपनीज का, एंग्रो फर्टिलाइजर, ओजीडीसी, पाकिस्तान ऑयल फील्ड, और इसी तरह से डिफरेंट सेक्टर से हम डिफरेंट कंपनीज चूज कर सकते हैं, राइट। और उनके जो की हाईलाइट्स हैं उसको हम यहाँ रिपोर्ट करेंगे एक सेंट्रलाइज्ड डेटाबेस में, और उसके बाद हम उसको क्विकली कनेक्ट कर सकते हैं, डिफरेंट कंपनीज को कंपेयर कर सकते हैं और डिफरेंट एनालिसिस परफॉर्म कर सकते हैं, और लास्ट में डिफरेंट रेशियोज होंगे, और सबसे इंपॉर्टेंट है वैल्यूएशन रेशियोज जिसको हम यहाँ पर कवर करेंगे। एक्चुअल परफॉर्मेंसेस को हम यहाँ पर एनालाइज कर सकते हैं, हिस्टोरिकल परफॉर्मेंसेस को, और देन हमें फोरकास्ट करना है। और इसमें जो टाइमलाइन यूज करेंगे, इसमें क्वार्टरली बेसिस के ऊपर जो टाइमलाइन है, क्वार्टरली डेटा या क्वार्टरली फाइनेंशियल्स को रिपोर्ट करेंगे एंड एनुअल फाइनेंशियल्स को, ये दोनों अलग अलग हमें रिपोर्ट करना है। कंपैरेटिव स्टडी के बाद हमारा जो नेक्स्ट मॉड्यूल होगा वो होगा वैल्यूएशन, डीसीएफ वैल्यूएशन को हमें यहाँ पर डिस्कस करना है। उसके साथ साथ हमें सेंसिटिविटी एनालिसिस क्या होते हैं उसको कवर करेंगे।
इनकम प्रोजेक्शंस क्या हैं, वर्किंग कैपिटल प्रोजेक्शंस क्या हैं, फ्री कैश फ्लोज क्या हैं, एबिटा मार्जिन्स क्या हैं, इन सबको हमें यहाँ पर कवर करना है और हमें इंट्रिंसिक वैल्यू को फाइंड आउट करना है। ठीक है, इसमें कुछ कैलकुलेशंस होंगे, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल कैसे फाइंड आउट होगा या टर्मिनल वैल्यू को किस तरह से कैलकुलेट करते हैं, उसके बाद हम उसको एनालाइज कर सकते हैं, उसकी सेंसिटिविटी को हम यहाँ पर क्विकली एनालाइज कर सकते हैं। डिफरेंट पैरामीटर्स के चेंज होने पर, डिफरेंट इनपुट्स अजम्पशंस के चेंज होने पर जो आउटपुट है वो कितना सेंसिटिव है, उसको हम यहाँ डिस्कस करेंगे। इसके बाद हमें फाइनेंशियल मॉडल क्रिएट करना है, एक कंप्लीट फाइनेंशियल मॉडल। इससे पहले हमें स्टॉक एनालिसिस करना है और स्टॉक चेन एनालिसिस में हमारे पास डिफरेंट स्टॉक इंडिसेस क्या है, लिस्टेड कंपनीज कौन सा है, केसी 100 इंडेक्स कौन सा है, उसमें कौन कौन सी कंपनीज हैं, सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या है, और हमें डिफरेंट अर्निंग्स को, प्राइस टू अर्निंग रेशियोज को, डिविडेंड्स को, वॉल्यूम्स को, क्राइटेरिया क्यों बनाना है, क्या रीजंस हैं, और इसके बाद हम एक्चुअल फाइनेंशियल्स में जाएंगे और उस एक्चुअल फाइनेंशियल्स का कंप्लीट डाटा ट्रांसफॉर्म करेंगे एक मॉडल में। डिफरेंट अजम्पशंस होंगे फर्स्ट, और इंडस्ट्री सेल क्या है, कंपनी के डिस्पैचेस क्या है, रेवेन्यू क्या है, कॉस्ट ऑफ सेल क्या है, ये एक्चुअल फाइनेंशियल्स के हिस्टोरिकल एंड फोरकास्टेड नंबर्स को हमें यहाँ पर परफॉर्म करना है। फिक्स एसेट्स क्या हैं, वर्किंग कैपिटल स्केड्यूल क्या होगा, किस तरह से हम बनाएंगे, इक्विटी स्केड्यूल, डेट स्केड्यूल, और इसके साथ साथ हमें बैलेंस शीट, इनकम स्टेटमेंट, कैश फ्लो और फाइनली वैल्यूएशन को कवर करना है। हमें ट्रांसफॉर्मेशन भी देखनी है, किस तरह से हम डिफरेंट आउटपुट में इस डाटा को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, डिफरेंट इनपुट से हम किस तरह से उसको कनेक्ट करेंगे। जो नेक्स्ट मॉड्यूल होगा वो होगा डैशबोर्ड का, जो हमें एक्चुअली सिंपल फाइनेंशियल डैशबोर्ड और उसका जो ट्रांसफॉर्मेशन होगा वो पावर डैशबोर्ड में। पावर क्वेरी किस तरह से हम यूज करेंगे और पावर क्वेरी की बेसिक्स क्या हैं, किस तरह से हम एक ह्यूज डेटाबेस को, मल्टी ईयर्स डेटाबेस को कनेक्ट कर सकते हैं। और अगर आप देखें तो हमारे पास डिफरेंट परफॉर्मेंसेस हैं और यहाँ पर टॉप 5 डीलर्स, टॉप 5 ब्रांचेस, टॉप 5 प्रोडक्ट्स और डिफरेंट हाईलाइट्स हैं, राइट। और इन सबको हमें डिफरेंट कैलकुलेशन से परफॉर्म करना है, डिफरेंट चार्ट्स को हम कनेक्ट कर सकते हैं। जो डैशबोर्ड है एंड पावर डैशबोर्ड है, इसको हम चैप्टर 7 में या मॉड्यूल 7 में कवर करेंगे। इसके बाद इंट्रोडक्शन है, इंट्रोडक्शन टू पावर बीआई। मेरे साथ मिस्टर ताहिर अली हैं, आपको ट्रेनिंग देंगे फाइनेंशियल मॉडलिंग विद पावर बीआई एंड फाइनेंशियल मॉडलिंग विद एआई। Okay, so before it is obviously handed over to Tahir Ali, who will be leading the sessions of Power BI, I wanted to take this opportunity to thank Tanveer for providing a detailed orientation about what really is financial modeling and how it can really help you in upskilling yourself and making accurate models. लेकिन मॉडल एक हद तक है। अब मॉडल की जो अच्छा, सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये जो मॉडल्स हम बना रहे हैं इनकी विजुअलाइजेशन आप एक्सेल में भी सीख रहे हो। आपने भी देखा कि हर मॉड्यूल में डैशबोर्ड्स बने हुए थे, विजुअलाइजेशन पे फोकस हुआ था। जैसे मिसाल के तौर पे इवन अगर मैं पिछला मॉड्यूल भी अगर ले लूं, लेट से आपको अगर मैं मिसाल के तौर पे इवन पावर डैशबोर्ड भी ले लूं, तो ये भी मॉडल है, लेकिन मॉडल में देखिए पूरी विजुअलाइजेशन हुई हुई है, ठीक है ना। और ये अपने आप में एक बहुत बड़ी दुनिया है, मतलब इस मॉडल की विजुअलाइजेशन में भी आप चले जाएं तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है। और लेकिन बात ये है कि ये हमारी एक्सेल में है। अब हम जो अपना, तो एक्सेल में भी हम विजुअलाइजेशन को सीखेंगे। ऐसे नहीं है कि एक्सेल में सिर्फ हम मॉडल्स पे काम करें, एक्सेल में हम मॉडल्स प्लस विजुअलाइजेशन पे फोकस करेंगे, लेकिन सुपीरियर लेवल पे फिर आगे हम इन्हीं मॉडल्स को आगे पावर बीआई के साथ जो इंटीग्रेट करेंगे या पावर बीआई के जो विजुअलाइजेशन पे लेवल पे जाएंगे, तो वो ऑब्वियसली एक नेक्स्ट लेवल गेम चेंजर होगा। और अब तक मैं ऑनलाइन पार्टिसिपेंट्स और जो हमारे जो हमारे पास कुछ सवाल भी आ रहे हैं। व्हाट इफ समवन विद नो बैकग्राउंड ऑफ फाइनेंस? देखिए, बैकग्राउंड थोड़ा बहुत फाइनेंस का जरूरी है, बिकॉज देखिए यहाँ पे जो हम टर्मिनोलॉजीज यूज करते हैं, अगर हम यहाँ पे पी एंड एल की बात कर रहे हैं और आप कह रहे हैं कि ये पी एंड एल क्या होता है, तो ऑब्वियसली डिस्कशन दूसरी तरफ चला जाएगा। तो लेकिन हम आपसे ये नहीं एक्सपेक्ट करते कि आपको कोई हाई लेवल की कोई फाइनेंस ना ले, लेकिन एटलीस्ट आप इंटरमीडिएट या बीकॉम लेवल पे कुछ आपका एक इंट्रोडक्शन हो फाइनेंस से, तो फिर ये फाइनेंशियल मॉडलिंग का कोर्स है।
ऐसी नहीं है, ये इंट्रोडक्शन टू फाइनेंस का कोर्स है। तो ये एक आ जाता है। और ऑब्वियसली लार्ज डेटा सेट्स पे जो आप प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट कर रहे हो तो वो सारी चीजें इसमें इंक्लूडेड हैं। अच्छा, और भी क्वेश्चंस हैं आपके, ऑब्वियसली आई डू अंडरस्टैंड, लेकिन उन सारे क्वेश्चंस को हम आगे चल के जरूर एड्रेस करेंगे। अब जो है हम नेक्स्ट लेवल पे जो है वो पावर बीआई के इंट्रोडक्शन को डिस्कस करेंगे। तो आर यू ऑल रेडी जी? हमारी ऑनलाइन ऑडियंस, आर यू ऑल रेडी? यस यस सर। यस यस सर। मुझे आवाज ही नहीं आ रही, मुझे कोई मतलब देखे मैं यस सर। यस सर। अच्छा अच्छा, चले जी ठीक है, अब पता चला ना कि हमारी आवाम जागी हुई है। ओके जी, चलें जी। नाउ आई विल बी हेडिंग ओवर टू ताहिर अली, हु इज अ माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफाइड प्रोफेशनल and has a great experience and specialties in Power BI based dashboards. Now I'm handing over to Tahir Ali, who will be continuing the session and giving you a wonderful orientation about how Power BI is integrated into financial models. Over to you, Tahir Ali, with a huge round of applause. Come on. All right. थैंक यू फरहान साहब। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। ये एक इंटीग्रेशन है। आप फाइनेंशियल मॉडलिंग बेसिकली तो ये आपका फाइनेंशियल मॉडलिंग का कोर्स है। इसके अंदर आप फाइनेंशियल मॉडल्स पढ़ रहे होंगे, हाउ टू मेक देम एंड हाउ टू डिस्प्ले देम इन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। लेकिन अब जो पावर बीआई का ये टूल हमने इसके साथ इंटीग्रेट किया है, उसका रीज़न ये है कि जो ग्रोइंग डिमांड है आपकी डेटा को, आप मॉडल्स बना रहे हैं बेशक, और उसके पीछे जो कॉन्सेप्ट है वो लर्न कर रहे हैं, बट ठीक है, तो वो ऑब्वियसली आप साथ साथ लर्न करते जा रहे हैं, बट हाउ टू इम्प्लीमेंट दैट नॉलेज इन जो आपका इस वक्त जो इन डिमांड टूल है सर, फॉर डेटा विजुअलाइजेशन, नॉट ओनली जस्ट विजुअलाइजेशन, लेकिन एक ओवरऑल कॉन्सेप्ट ये बना हुआ है कि जी फॉर डेटा विजुअलाइजेशन पावर बीआई इज द बेस्ट टूल। क्योंकि उसमें एक तो सबसे बड़ी जो उसका यूएसपी है या यूनिक सेलिंग पॉइंट है वो क्या है कि इट इज यूजर फ्रेंडली, कि एज ए माइक्रोसॉफ्ट यूजर आपके लिए ट्रांजेक्शन बड़ी आसान है उसके ऊपर आना है। एक्सेल अगर आप यूज करते हैं और माइक्रोसॉफ्ट के दूसरे टूल यूज करते हैं ऑफिस के, तो बड़ी आसानी से आप ट्रांसलेट कर जाते हैं टू पावर बीआई। और उस पर फायदा क्या होगा आपको पावर बीआई पे आने का, कि जो उसके जो डेटा विजुअलाइजेशन है या उस पर जो डेटा की प्रेजेंटेशन टेक्निक्स हैं या जो जो आपको फीचर्स अवेलेबल हैं, बहुत सारे ऐसे फीचर्स हैं जो आपको एक्सेल के अंदर अवेलेबल है, ठीक है ना। ऑल्दो के उस पर काम करने का तरीका एक्सेल के मुकाबले में थोड़ा डिफरेंट है, बट वंस जब आप उसको देखते हैं, जैसे मैं आपको यहाँ दिखाऊं, ये जैसे हमारा एक डैशबोर्ड है, ये जो डैशबोर्ड है सिंपल सेल्स का डैशबोर्ड है, सेल्स का डेटा है आपके पास, और ये हमने बनाया हुआ है पावर बीआई के ऊपर, ठीक है। तो इसमें जो चार्ट्स हैं, जो चार्ट्स के अंदर आप इंफॉर्मेशन ऐड कर सकते हैं, वो यानी इंफॉर्मेशन ऐड करने का मतलब कि वैल्यू आप क्या ऐड कर सकते हैं, ठीक है ना। सिंपल सा आपने चार्ट बना दिया और सिंपल से चार्ट के ऊपर आप सिंपल सा डेटा दिखा रहे हैं, लेकिन एक चार्ट ज़्यादा इम्पैक्टफुल, ज़्यादा यूजफुल कब बनता है, जब आप उसके अंदर वैल्यू ऐड करते हैं। वैल्यू ऐड कैसे होती है कि इंफॉर्मेशन जो आपको हेल्प करती है डिसीजन मेकिंग के अंदर, वो आप उस चार्ट पे मैक्सिमम कैसे डिस्प्ले कर रहे हैं, वो सारी टेक्निक्स जो है वो आपको पावर बीआई जो डेस्कटॉप है उसके अंदर अवेलेबल है, ठीक है ना। आप देखें जैसे ये क्या है, ये कस्टम टूल टिप है, ये आप एक्सेल के अंदर हार्डली डिस्प्ले कर सकते हैं। ये क्या कर रही है कि जो डेटा आप यहाँ नहीं दिखा सकते, वो आप टूल टिप जो माउस हवर कर रहा है यूजर, और उसके ऊपर एडिशनल डेटा उसको दिख रहा है, कि वो मंथ पे जा रहा है उसको डे वाइज डेटा दिख रहा है, उसको मंथ ऑन मंथ चेंज दिख रहा है, डे ऑन डे चेंज दिख रहा है उसको। यहाँ पर जो है वो लोकेशन पे जा रहा है तो उसको टॉप 5 कस्टमर्स वहाँ के दिख रहे हैं, सेल्स दिख रही है, कॉस्ट दिख रही है, चेंज दिख रहा है उसके अंदर। एंड देन फर्दर अगर आपको डिटेल इन्फॉर्मेशन देख रही है, देन यू क्लिक ऑन ड्रिल थ्रू, ये एक और पेज पे आपको लेकर जाएगा, और उस खाली लोकेशन की ये ड्रिल थ्रू इन्फॉर्मेशन, जो डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन है, ट्रेंड्स आ रहे हैं उसके अंदर, टॉप 5 सेल्स रेप्स आ रहे हैं, कस्टमर्स आ रहे हैं, प्रोडक्ट्स आ रहे हैं, ये सब आपको यहाँ पर डिस्प्ले हो रहा है। देन आप वापस जाते हैं, आप जो हमने अभी एआई की बात की, इंटीग्रेशन की, अब हम दोबारा जा रहे हैं इस लोकेशन के ऊपर, और हम दोबारा से अब एक और ड्रिल थ्रू पेज के ऊपर जा रहे हैं, जिसपे हमारी सारी एआई रिलेटेड जो विजुअल्स हैं वो अवेलेबल है। जैसे एक बड़ा इंपॉर्टेंट एनालिसिस होता है डेटा के अंदर, डेटा एनॉमलीज या एनॉमली डिटेक्शन, कि अब नॉर्मल डेटा आपके पास है तो वो कहाँ पर है, पहले तो वो हाईलाइट हो, एंड देन फिर उसको आप डिटेक्ट करें कि जी ये क्या है नॉर्मली और ये किस वजह से आ रही है। एंड देन नीचे आपके पास यहाँ पे ये फोरकास्टिंग आ रही है, 3 मंथ्स की फोरकास्टिंग, आप अपनी मर्जी से इसको चेंज कर सकते हैं, 3 मंथ्स, 6 मंथ्स, ईयर, जो भी आप देना चाहें इसको, वो उस पर आप भी कर सकते हैं चेंज। तो ये सारी चीज़ें हम इंशाल्लाह सीखेंगे बनाना, विजुअली भी कैसे एक चीज़ बेटर आप प्रेजेंट कर सकते हैं, और फंक्शनैलिटी वाइज भी किस तरह से आप उसके अंदर जो है वो वैल्यू ऐड कर सकते हैं। अब जैसे एक ये डेटा है, अब ये डेटा है आपका जो कि पिवट नहीं बना सकते आप इससे डेटा, जैसे हम कहते हैं ना कि टेबुलर फॉर्म के अंदर नहीं है डेटा हमारा, लेकिन आपने एनालाइज करना है, फाइनेंशियल डेटा है आपके पास सेल्स और कॉस्ट का। तो अब हम किस तरह से पावर क्वेरी के जरिए इसको ट्रांसफॉर्म करेंगे,
उस शेप के अंदर लेकर आएंगे जो शेप आपको अवेलेबल, जो शेप रिक्वायर्ड है आपके बनाने के लिए रिपोर्ट। और देन फिर हम उससे जो है वो आगे मैं इसको ये ऊपर कर देता हूँ जरा सा। ठीक है ना, तो ये सारी टेक्निक्स हम यूज करते हुए फाइनली हम बैठ पहुंचेंगे हमारे इस, तो ये डैशबोर्ड है हमारा, ये हमारा स्टेटमेंट। इसके अंदर दो अलग अलग तरीके से फाइल मौजूद है, एक में सेल एक ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है। ये सारे के सारे आपने इस डैशबोर्ड के अंदर कन्वर्ट किए। नीचे आपको एनालिसिस जो दिख रहा है ये ऑटो जनरेटेड है, ये एआई फीचर है जो बिल्ट इन है। सिर्फ एक सिंगल क्लिक के ऊपर आप जो एनालिसिस है जो कि डायनामिक है, विद फिल्टर्स ये चेंज हो रही होती हैं वैल्यूज, तो ये आप क्रिएट कर सकते हैं। और इसके अलावा ऊपर जो केपीआईज देख रहे हैं, एक आपको एक तरह का इससे एक ओवरव्यू मिल जाएगा कि जो इन्फॉर्मेशन आपने सीखी है, जो आपने नॉलेज सीखी है रिलेटेड टू डेटा मॉडल, अपना फाइनेंशियल मॉडल्स, वो आप किस तरह से ट्रांसलेट कर सकते हैं इनटू पावर बीआई, और पावर बीआई की जो विजुअलाइजेशन है उसके साथ। ऐसी कुछ और ये हैं आपके हमारे डैशबोर्ड हैं। डैशबोर्ड है अगेन, ये डिफरेंट एक डेटा है हमारे पास, अगेन ये सेल्स से रिलेवेंट फिक्टिशियस डेटा है। और इस पे हम, इसके जरिए से हम एक एआई एनालिसिस करेंगे। ये हमारा की इन्फ्लुएंसर्स विजुअल है, अगेन एआई विजुअल है, जिसके जरिए से हम ये देख रहे होते हैं कि जो दो वेरिएबल्स हैं उनके अंदर आपस में क्या रिलेशनशिप है। कि जैसे मिसाल को ये देख रहा है कि जी व्हेन इट सेज मोर लाइकली टू बी टू इंक्रीज, उस पे उसको इंक्रीज करने वाले कौन कौन से एलिमेंट्स हैं आपके डेटा के अंदर, तो ये वो रिलेशनशिप आपको दिखा रहा है विजुअली। और ये कोई प्रोग्रामिंग के जरिए से नहीं बनाया गया, बल्कि इसके अंदर बिल्ट इन विजुअल है जो आप जस्ट कुछ क्लिक्स के ऊपर बना सकते हैं। नो कोडिंग रिक्वायर्ड, नो स्पेशल प्रायर नॉलेज रिक्वायर्ड। सिंपल आप एमएस ऑफिस का यूजर हैं, आपको डेटा की समझ होनी चाहिए बस कि ये क्या इंटरप्रेट करा जी। हर तरह के डेटा के ऊपर आप ये बना सकते हैं। आपको टूल सीखना है, फिर वो मैनेजमेंट अकाउंट, फाइनेंस अकाउंट जो भी कर लेना। हाँ, मतलब एक हम यूजुअली डेटा, आप चूंकि आप फाइनेंशियल मॉडलिंग सीख रहे हैं, फाइनेंशियल, तो हम फाइनेंस का डेटा इसके अंदर इस्तेमाल करेंगे और एग्जांपल्स वही वाली यूज करेंगे कि भाई आपके, हाँ हाँ, फोकस ऑब्वियसली टूल पर है। और हम कोशिश करेंगे कि जो चूंकि आपका सीक्वेंस चलता हुआ होगा फाइनेंशियल डेटा के ऊपर, उसमें आपने जाहिर है सेल्स का डेटा भी अभी दिखाया सर ने आपको, एक डैशबोर्ड बना हुआ उसके ऊपर, तो उसमें ये सब टॉप 5 सेल्स रैप कस्टमर ये सब भी आ रहे थे, तो ये भी फाइनेंस वाले इस्तेमाल करते हैं डेटा। और एक मॉडलिंग के अंदर भी आपके अगर फाइनेंशियल डेटा, तो उसमें हम जो है वो ये सारे जो है वो देख सकते हैं डेटा उसके पुट करके। बट असल इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि ये टूल है आपका, कि ये टूल आप कह रहे हो और ये क्या चीज बता रहा होता है आपको, उसमें डेटा आप कोई सा भी रखते हैं उसके अंदर उठा के, फाइनेंशियल डेटा किसी भी डिपार्टमेंट से, ये हम टूल इंशाल्लाह इसके अंदर कवर करेंगे। ऐसे ही इसके अंदर जैसे मैंने भी आपको दिखाया था वो, ये हमारे पास एक और डिकम्पोजिशन ट्री है कि हम जो है वो डिकम्पोज कर रहे होते हैं। एक मेजर आपने उठाया, मिसाल हमने सेल्स उठाया, और उसको फिर हम आहिस्ता आहिस्ता डिकम्पोज कर रहे होते हैं बाय कैटेगरी, बाय सब कैटेगरी। अब ये ऑटोमेटिकली क्या कर रहा है, हम ईयर वाइज इसको फिल्टर कर रहे हैं और इसको आहिस्ता आहिस्ता हम जो है वो एक्सपैंड करते जा रहे हैं। यहाँ पे मैं शुरू से दिखाता हूँ थोड़ा सा पहले, यहाँ से सेल्स है। अब इसके अंदर हमने कहा तो कैटेगरीज, तो टॉप 5 ऑटोमेटिकली कैटेगरीज दिखा रहा है, फिर उसके बाद जो है वो सब कैटेगरीज दिखा रहा है, देन उसकी फिर एक पर्टिकुलर सब कैटेगरी की प्रोडक्ट्स दिखा रहे हैं, देन फिर एक्सपैंड करते हैं एंड सो ऑन। आप इसके अंदर मजीद भी जो है वो फील्ड्स ऐड कर सकते हैं और फिर उसके हिसाब से एनालाइज कर सकते हैं इसको। तो ये एक और विजुअल है एआई का, अगेन नो कोडिंग, विदाउट एनी कोडिंग जो है ना वो आप ये टूल बना सकते हैं सिर्फ ड्रैग एंड ड्रॉप करते हुए, ठीक है ना। और ये आप हर तरह के डेटा के ऊपर, अगेन जैसे मैं कह रहा हूँ, हर तरह के डेटा को आप एनालाइज कर सकते हैं। आप फाइनेंशियल डेटा के अंदर आप कोई एक वो उठा लें, वैल्यू यानी मेजर उठा लें और उसको फिर एक्सपैंड करते चले जाएं उसके हिसाब से। ठीक है, सो दैट्स इट फॉर पावर बीआई। एनी क्वेश्चन सो फार रिलेटेड टू पावर बीआई मॉड्यूल? यस सर, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। सर आई एम फ्रॉम सखर, और पावर बीआई से रिलेटेड मेरा क्वेश्चन ये था। जी कैन यू हियर मी? जी जी श्योर। ओके, थैंक यू। सर पावर बीआई से रिलेटेड मेरा क्वेश्चन ये था कि जो पावर बीआई अब हमें टीच करेंगे और जो हम सीखेंगे पावर बीआई, उसका वो कौन सा सॉफ्टवेयर होगा और उसको क्या लाइसेंस्ड होगा जिस पे हम वर्किंग करेंगे? या वो कोई एप्लीकेशन होगी जस्ट लाइक कि हम उसको प्ले स्टोर से या कहीं से भी ओवर द नेट हम इसको इंस्टॉल करके यूज करेंगे? और उसको मतलब क्या होगा उसका तरीकेकार? और दूसरा, जो अब जो डैशबोर्ड्स बनाना सिखाएंगे या जितना भी अभी आपने कवर किया थ्रू आउट इन स्लाइड्स, तो वहां जी पर आपने जो डैशबोर्ड्स दिखाए हैं तो वो डैशबोर्ड्स तो ऑलरेडी बने बनाए थे, तो क्या हम बने बनाए डैशबोर्ड्स के ऊपर वर्किंग करेंगे या हमें डैशबोर्ड्स बनाना सिखाया जाएगा? क्योंकि मेन चीज तो ये है कि आपको डैशबोर्ड्स भी बनाने आने चाहिए। एनालिसिस जी तो आप करते हैं लेकिन बट यू यू नीड टू नो अबाउट दैट हाउ द डैशबोर्ड इज प्रिपेयर्ड।
इन जी एक्सेल और पावर बीआई। तो वो थोड़ा क्लियर कर दें। थैंक यू। जी जी। ठीक है फहीम साहब, अच्छा सवाल है। देखें कि एक तो ये इन्होंने पूछा कि हम कोई किस सॉफ्टवेयर पे बनाएंगे। डेफिनेटली सॉफ्टवेयर पे बनाएंगे। पावर बीआई डेस्कटॉप के नाम से एक सॉफ्टवेयर है जो, अच्छी बात यह है कि 100% फ्री है फ्रॉम माइक्रोसॉफ्ट। ठीक है, और हर महीने उसकी अपडेट्स आ रही होती हैं। तो वो डेवलप हो रहा है बहुत, अब तो का मेच्योर हो चुका है, और फिर हर महीने उसकी अपडेट्स भी आती जा रही हैं। तो और वो फ्री है। तो आप हम वो डेस्कटॉप की हद तक वो फ्री है। फिर जब आगे बढ़ते हैं उसके अंदर शेयरिंग वगैरह की तरफ, तो फिर वहाँ लाइसेंस आ जाता है। बट उससे पहले वाला पार्ट जो है वो फ्री है, तो हम डाउनलोड करेंगे अपने पास, और आप अपने पास कर सकते हैं फॉर फ्री। और उस पर हम, दूसरा जो सवाल है वो इससे रेलिवेंट कि हम डैशबोर्ड क्या बनाएंगे। ये बने बनाए डैशबोर्ड नहीं थे, तो हमने आपको दिखाने के लिए दिखाया कि हम ऐसी चीज बनाएंगे। बट हम आपसे बनवाएंगे, वरना तो कोई उसका फायदा नहीं है कुछ। तो ये हम डैशबोर्ड्स आपसे बनवाएंगे। ठीक है ना, हम डेटा आपको सैंपल प्रोवाइड करेंगे, और उसके ऊपर आप हैंड्स ऑन प्रैक्टिस करेंगे हमारे साथ साथ। जो लोग यहाँ पर आएंगे वो यहाँ पर हमारे पास लैब्स है फर्निश्ड, उसके अंदर बैठ के उनको लैपटॉप अवेलेबल होगा, उस पर करेंगे। जो लोग ऑनलाइन अटेंड कर रहे होंगे वो अपने पास अपने सिस्टम पे साथ साथ फॉलो अलॉन्ग करेंगे। जैसे हम ट्रेनर बताते जा रहे होंगे, वैसे वैसे साथ साथ उस डेटा के ऊपर आप प्रैक्टिस करेंगे। तो हम ये टोटली जो पार्ट है हमारा हैंड्स ऑन है। तो इसमें कुछ भी थ्योरी नहीं है। आपके हम साथ साथ जो है हम बनवाएंगे, और आप लोग बनाएंगे साथ साथ उसमें। जी, एनी अदर क्वेश्चन? हेलो अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। मुझे ये मालूम करना था कि ये कोर्स किन लोगों, किस फील्ड के लोगों के लिए अप्रोप्रिएट है, नंबर वन। और नंबर टू, आई एम ऑलरेडी टेकिंग, आई हैव रजिस्टर्ड माई सेल्फ फॉर एडवांस एमएस एक्सेल और डेटा विजुअलाइजेशन कोर्स। जी तो इस कोर्स जो ऑलरेडी कोर्स में रजिस्टर हूँ, और इस कोर्स में कितनी ओवरलैपिंग है? अच्छा, ये क्वेश्चन तो खैर फरहान साहब आपको एड्रेस कर देंगे। बाकी इसके अलावा ये अभी फरहान साहब को हमने उसको वो कर दिया। फरहान साहब अभी इसको रिप्लाई करेंगे। उसके अलावा अभी जो ये वाला पार्ट है, पाओगे वाला पार्ट, इससे रेलिवेंट अगर कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ लीजिए, देन आई हैंड इट ओवर टू मिस्टर फरहान। अच्छा सर सर, मेरा एक जी 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 सर अस्सलाम वालेकुम सर, काशिफ। चलें जी उसामा, आप कंप्लीट। जी 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 सर, काजी साहब पूछिए। अच्छा सर, मेरा इसमें क्वेश्चन ये है कि अभी आप एक मॉडल दिखा रहे थे अपने बीआई में फॉर फ्यूचर प्रोडक्शंस, राइट? जी 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 और उसमें कुछ की इन्फ्लुएंसर्स थे जो उस फ्यूचर प्रोडक्शन को इधर लाइक सेल हाई होगी या सेल लो जी होगी। जी तो वो कितना लाइक उसमें जो मैनेजमेंट होगी आगे फ्यूचर में, हम लेट से, मेरा भी एक मैनेजमेंट से ताल्लुक है, तो हम्म। हम फ्यूचर में कितना श्योर होंगे कि ये डेटा जो है बिल्कुल ठीक है, और इसमें जो है जो फ्यूचर प्रोडक्शन है वो कितनी एक्यूरेट है कि सेल बढ़ेगी, तो फिर सेल अगर हमने दिखाया जी बढ़ जाएगी नेक्स्ट ईयर, तो फिर जाहिर हम्म। सी बात है मैनेजमेंट उसी हिसाब से प्रोडक्शन भी करेगी, अपने एक्सपेंसेस भी बढ़ाएगी। तो जी उसकी जो जो आप कह लीजिए रिलायबिलिटी है, वो किस, उसकी क्या मेजरमेंट है रिलायबिलिटी की? सर देखिए काजी साहब, इसका ताल्लुक जो होता है ना, एल्गोरिथम होता है जो यानी जैसे मशीन लर्निंग मॉडल्स होता है ना, अगर आपने सुना हो मशीन लर्निंग का। तो ये मशीन लर्निंग मॉडल्स जो है, ये बेस कर रहा होता है आपके डेटा के, कितना डेटा आप उसको प्रोवाइड करते हैं, जिसकी वजह से इस पैटर्न को वो लर्न करता है, और उसकी बेसिस पे फ्यूचर को प्रोडिक्ट कर रहा होता है। तो आप जितना ज्यादा डेटा उसको प्रोवाइड करेंगे, उतना ही बेहतर वो प्रोडिक्शन कर पाएगा। जितना कम डेटा होगा, उतना ही वो इतना एक्यूरेट डेटा जो है वो प्रोडिक्शन प्रोड्यूस नहीं कर पाएगा। तो ये डिपेंड कर रहा होता है। और फिर उसके अलावा भी बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो डिपेंड कर रहे होते हैं इसकी प्रोडिक्शन के ऊपर, या आपके एक्चुअल डिसीजन के ऊपर। तो जो कि फिर इसको मिला के और दूसरे फैक्टर्स को देख के आप डिसाइड करती है मैनेजमेंट। तो बिल्कुल 100% तो हम इसके ऊपर डेफिनेटली नहीं रिलाई करते, ना लोग करते हैं रिलाई मॉडल्स के ऊपर जो है। तो बस ये है कि ये एक सपोर्ट है आपके लिए, इंडिकेशन। हाँ, एक तरह से कि जो है ना, आप ये आ जाता, फिर उसमें आप 19-20 आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। थैंक यू सर। जी जी, आतिफ जिलानी साहब। सर मेरा अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। जी जी सर, मेरा क्वेश्चन था कि जैसे आपने बताया कि पावर बीआई पे हम लोग सारा ये फोरकास्टिंग और ये सारे डैशबोर्ड्स बनाएंगे और डेस्कटॉप को यूज़ करते हुए। मेरा जी क्वेश्चन ये था कि वंस हम ये डैशबोर्ड जब बना लेते हैं, क्या हम इस ट्रेनिंग में ये सीखेंगे कि डैशबोर्ड्स को अगर पब्लिश करना है, और प्लस हम्म। जो अगर शेयर करना हो, या अगर हमें कोई रोल बेस्ड सिक्योरिटी लगानी होती, ये जी कंपोनेंट कवर करेंगे हम इसमें कि नहीं? सर, ये मैं आपको दिखा दूंगा, लेकिन अगेन जैसे बात है कि ये जब यहाँ से आगे बात बढ़ती है, तो फिर उसमें आ जाती है लाइसेंस की बात।
तो मैं आपको यहाँ पे दिखा तो दूंगा किस तरह से इसको पब्लिश करते हैं और आगे शेयर कराते हैं, और आप खुद भी अपने पास हैंड्स ऑन कर सकते हैं। आप साइन अप अगर इस पे करते हैं पावर बीआई सर्विस के ऊपर, तो आप को 60 डेज का फ्री ट्रायल मिलता है। तो उस दौरान में आप जो है वो सारे फीचर्स का यूज़ कर सकते हैं। बस इसकी एक शर्त है कि आप जिस ईमेल आईडी से साइन इन करते हैं, साइन अप करते हैं, वो वर्क ईमेल आईडी होनी चाहिए। फ्री जो ईमेल आईडीज हैं गूगल की या हॉटमेल की, वो ये एक्सेप्ट नहीं करता। पब्लिश कर सकते पब्लिश आप ठीक है सर। नहीं, पब्लिश भी नहीं कर सकता। मतलब वो उस वाली आईडी में जो फ्री ट्रायल पे फ्री वो एक्सेप्ट ही नहीं करता ना। आपको साइन अप करना है तो आपको आईडी ईमेल आईडी वो वाली देनी पड़ेगी, वर्क ईमेल आईडी है। फिर उसके बाद आप साइन अप, फिर हाँ फिर आप कर सकते हैं वो। और 60 डेज तक ट्रायल आप एक्टिवेट कराएंगे तो फॉर 60 डेज वो फुली फंक्शनल आपको ट्रायल दे देगा। आप सारे फीचर उसमें अवेलेबल होंगे, प्रो वाले भी प्रीमियम वाले भी, 2 लाइसेंस होते हैं इसके। वो सारे फीचर आपको इनेबल होंगे। इनफैक्ट फैब्रिक एक और टूल है, वो भी आप उसी आईडी के साथ जो है वो साइन कर सकते हैं और उसको एक्सपीरियंस कर सकते हैं जी। एक सवाल था मेरा, आवाज आ रही है मेरी? जी आवाज आ रही है? जी जी, आ रही है, आ रही है। अच्छा, मेरा नाम अतीक जाफरी है और जी मैं आप लोगों का पुराना यहाँ का पार्टिसिपेंट रहा हूँ। फरहान काजी साहब भी मुझे अच्छी तरह जानते हैं। मेरा जी एक जी सवाल था, जितना आपने डेमो कराया ताहिर साहब, तो इसमें जी 3 चीज़ें मुझे नजर आई। फर्स्ट एक्सेल, सेकंड थिंग पावर बीआई, थर्ड आई एआई। ठीक है, मेरा थर्ड, सवाल ये है कि इन तीनों अच्छा में जी। हम मास्टर होंगे, तीनों में मास्टर होंगे तब हम ग्रो करेंगे अपने करियर के अंदर, या जो हमें टारगेट्स है उसको अचीव करेंगे, या सिर्फ पावर बीआई तक विदाउट एआई हम काम कर सकते हैं? क्योंकि अगर एआई को भी सर देखिए, ये तो ऐसे है ना, इम्प्लीमेंट्स आपके में करेंगे तो फिर एडॉन्स हैं। क्या हमें एआई भी प्रॉपरली सीखना पड़ेगा? नहीं देखिए, अगर आप जी। सीखने से मुराद कोडिंग की बात करें तो कोडिंग रिक्वायर्ड नहीं है इसके अंदर। मैंने भी बताया, ये बगैर कोडिंग के एक आप सिंपल एक्सेल चलाने वाला शख्स भी जो है वो एआई फीचर्स यूज कर सकता है। जस्ट ड्रैग एंड ड्रॉप करना है आप आपके। एग्जांपल दे रहे हैं हाँ कि भाई चैट जीपीटी पे आप सवाल मॉडल खुद ही काम करता है, आप सिर्फ प्रॉम्प्ट दे हाँ रहे हैं। हाँ, मतलब बस इसमें एक कोई ही आपको ऐसा कि ये एक्सपर्टीज लेने की या कोडिंग सीखने की जरूरत नहीं है। बल्कि आप जो है वो सिर्फ ड्रैग एंड ड्रॉप के जरिए से सारे मॉडल्स एआई के फीचर्स यूज कर सकते हैं पावर बीआई के अंदर। आई एम उमर फ्रॉम रावलपिंडी। मुझे ये बताएं कि इस कोर्स में आप जिस तरह के इसमें आप फार्मूलाज लगाने भी सिखाएंगे, जिस तरह मैयर्स बनाते हैं हम, तो हाँ जी मैयर्स के अंदर हम इसमें फार्मूलाज वगैरह लगाते हैं, जिस तरह एक्सेल में लगते हैं तो इस तरह पावर बीआई में भी लगते हैं, कि क्या आप ये भी इस कोर्स में कवर करेंगे? जी, टू सम एक्सटेंट। जैसे मैंने कहा कि हमारे पास टाइम थोड़ा है इसके अंदर, तो हम मेजर्स बिल्कुल कवर करेंगे, लेकिन बहुत इन डेप्थ नहीं करेंगे। लेकिन बहरहाल सीखेंगे हम इसके अंदर मेजर्स कैसे बनाते हैं, क्या होते हैं मेजर, ये चीजें जरूर सीखेंगे हम इसके अंदर इंशाल्लाह। चलिए, दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। अब फरहान साहब टेक ओवर करेंगे और बाकी जो आपके क्वेश्चन हैं इंशाल्लाह वो फरहान साहब आपको रिप्लाई करेंगे इंशाल्लाह। कि थैंक यू। और ऑलमोस्ट से आई बिलीव All right. Thank you so much once again, Tarsa, for this wonderful presentation of Power BI, which is being integrated into financial modeling and obviously AI model. एक चीज इसमें जो है वो बहुत ज्यादा अहम है बताना, कि आप आज का जैसे दौर है उसमें जरूरी नहीं है कि आपको कोडिंग आनी चाहिए, या आपको वो जैसे मिसाल के तौर पे चैट जीपीटी है, आप चैट जीपीटी में प्रॉम्प्ट्स लगाते हैं और वो प्रॉम्प्ट्स के बेसिस पर एआई आपको जवाब दे देता है। तो यहाँ पे भी पावर बीआई में हम कुछ इस तरीके से टेक्निक सीखेंगे। हाँ, आपको बुनियादी कुछ टेक्निक्स आनी चाहिए जो कि ऑब्वियसली इस ट्रेनिंग में कवर कराई जाएंगी, लेकिन दैट डज नॉट मीन कि आपके पास कोई एआई का नॉलेज प्रायर होनी चाहिए, या कोई आपके पास कंप्यूटर साइंस की कोई डिग्री हो, कोडिंग आती हो, तो फिर ही आप ये पावर बीआई चला सकेंगे। ऐसा बिल्कुल नहीं है। पावर बीआई को आप विदाउट एनी, हाँ आपको जो है वो बेसिक जो डेक्स के कुछ फॉर्मूलाज हैं, कुछ फंक्शंस हैं, वो ऑब्वियसली कवर कराए जाएंगे इस ट्रेनिंग प्रोग्राम में, जो कि आप स्क्रैच से। तो मकसद कहने का यह है, अगर इन शॉर्ट बोला जाए तो आपको किसी प्री रेक्विजिट की ऐसा कोई खास जरूरत नहीं है। हाँ, प्री रेक्विजिट ये है कि आपको पास फाइनेंस की नॉलेज हो, फाइनेंस का बैकग्राउंड हो, और आपके पास एक आईटी बैकग्राउंड ऐसा जनरल हो कि जिसमें एक्सेल आप चलाते हो, या कुछ जनरल आपको फेमिलियरिटी हो, तो आप इजीली इस ट्रेनिंग प्रोग्राम को आगे कर सकते हैं। आइए जानते हैं कि हमने जो है वो इस ट्रेनिंग प्रोग्राम में फाइनेंशियल मॉडल्स को ऐड किया, हमने फाइनेंशियल मॉडल्स के साथ पावर बीआई को ऐड किया, और इसके साथ साथ कुछ ऐसे हमने इसमें चैप्टर्स ऐड किए हैं जो कि बोनस चैप्टर्स हैं। मतलब ये वो ट्रेनिंग प्रोग्राम के बोनस चैप्टर्स होंगे जो कि आपको कॉम्प्लीमेंट्री दे दिए जाएंगे रिकॉर्डिंग के बेसिस पर। ये सेशंस हम लाइव आपको नहीं कराएंगे। लाइव ये आपको जो हमने पिछली ट्रेनिंग जो पूरी कराई है 11 मॉड्यूल्स की, वो होगी 11 मॉड्यूल्स की, साथ में बोनस की रिकॉर्डिंग शेयर कर दी जाएगी, ताकि आप अपने
स्पीड पर देख लें, और बाद में अगर कोई सवाल है तो वो आप सवाल कर सकते हैं, एंड यू कैन ऑलवेज आस्क। तो ये भी मतलब एक समझे बोनस फीचर्स आपको दे दिए गए हैं फॉर द ट्रेनिंग पर्पस। अच्छा, इसके साथ साथ ऑब्वियसली हम जो है जान लेते हैं कि कौन से ऐसे बोनस फीचर्स हैं जो कि आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। इसमें एक्चुअल वर्सेस बजट कंपैरिजन करा दिया जाएगा, वेरिएंस एनालिसिस करा दिया जाएगा, लीनियर फोरकास्टिंग करा दिएगी, सीजनल फोरकास्टिंग। आपको पता है जैसे कि ट्रेवल का बिजनेस है, अब ट्रेवल के बिजनेस में आपको पता है कि जनरल जो हॉलीडे सीजन होते हैं, क्रिसमस हो गया या मतलब आपके जो ईद हो गई, या इसमें ट्रेवलिंग बहुत ज्यादा होती है। कुछ ऐसे महीने होते हैं पूरे साल में जिसमें ट्रेवलिंग बिजनेस बिल्कुल आप समझे जीरो पे ही चल रहा होता है या बहुत कम चल रहा होता है। तो ये सीजनल फोरकास्टिंग कैसे की जाती है? या हमारा रिटेल बिजनेस है, उसमें भी ईद के वक्त रश बढ़ जाता है। तो ये सारी ऐसी एनालिसिस जो ऑब्वियसली इन मॉडल्स के थ्रू कराई जाती है। और जी बिल्कुल फातिमा, आई विल बी टेकिंग योर क्वेश्चन। जस्ट मैं थोड़ा सा ओरिएंटेशन रहेगी वो कंप्लीट कर लूं, उसके बाद हम आपके क्वेश्चंस को ले लेंगे। तो ये एक मॉडल है जो कि ऑब्वियसली यहाँ पे डिटेल में कवर करा रहा है आपको मंथली बजटेड डेटा और उसकी फोरकास्टिंग। और यहाँ पे आप देखें प्रोडक्ट वाइज सबसे इंटरेस्टिंग चीज है कि आप प्रोडक्ट को क्लिक करते जाएं, ये आपको पूरा बताएगा कि इसका क्या एक्चुअल्स थे, क्या एक्चुअल के बाद क्या प्लान था, प्लान होने के बाद क्या वेरिएंस है, और आपकी जो है वो आगे फोरकास्ट क्या बन रही है। तो दिस इज द ब्यूटी ऑफ दिस मॉडल कि ये आपको एक्चुअल्स, प्लान और वर्सेस जो आपके जो फोरकास्ट है, इन तीनों चीजों में आपको कंपैरिजन बनाएगा। और प्रोडक्ट वाइज मतलब आप देखें यहाँ पे अगर प्रोडक्ट चेंज होगा, अब ये है पैराबोला राइस 1001, अब अगर मैंने नया प्रोडक्ट कर दिया स्टीम राइस या व्हाइट राइस, तो ये व्हाइट राइस के हिसाब से सारी वेरिएशन बता रहा है। तो ये हमें इसने ऑब्वियसली सीखनी होगी कि क्या, और इसमें मंथ बाय मंथ सीजनल वेरिएशन आ रही है कि लेट्स से सबसे अच्छा जो इसका ट्रेंड है सबसे अच्छा नवंबर में है, और यहां पे जो ब्लू से हो रहा है वो सारी फोरकास्ट है कि बेस्ड ऑन द प्रीवियस डेटा अब आगे चल के कैसे उसकी एक ट्रेंड एनालिसिस बनेगी। तो ये सारे मॉडल्स हैं जो हमें सीखने होंगे, और ये ऑब्वियसली काम आ रहे होते हैं हमारे पास प्रैक्टिकल लाइफ में। लेकिन हम अब मैं एक वो पार्टिसिपेंट थे, वो कह रहे थे सर आपकी ट्रेनिंग लेने के बाद फाइनली बहुत अच्छा फीडबैक लगा मुझे, और मैंने उस तरीके से सोचा नहीं था। कह रहे सर फाइनली आपकी ट्रेनिंग हमने पूरी अटेंड की, कम से कम हमें यह पता चला कि एक्सेल में वी लुकअप के अलावा और भी बहुत कुछ होता है। हम अभी तक वी लुकअप से ही नहीं निकले, बस एक्सेल को समझते हैं यार वी लुकअप लगा के चीजें निकाल लो। नहीं भाई, दुनिया बहुत आगे बढ़ गई है। अब मेहरबानी करके अब पिवट टेबल में लगी सर, हमें अब पता चला कि पिवट टेबल से ज्यादा दुनिया होती है। अब पावर पिवट होता है, पावर क्वेरी होती है, हम पिवट टेबल पे खड़े हुए थे। तो दैट इज द मेन थिंग कि आप जब तक नए टूल सीखेंगे नहीं तब तक तो आप उसी वी लुकअप माइंडसेट में रहेंगे जो एक पुराना चलता आ रहा है। अच्छा, उसको भी मॉडर्न समझते हैं, यार देखो मुझे वी लुकअप आता है। तो भाई अब दुनिया बढ़ गई आगे। अब वी लुकअप आप 10 साल पहले बताए थे कि अब वी लुकअप आता था तो हम मान रहे हैं। अब तो फजी लुकअप आ गया है, एक्स लुकअप आ गया है, नए नए किस्म के लुकअप्स आ गए हैं, और इंडेक्स मैच है जो इससे भी ज्यादा सुपीरियर ऑब्वियसली, और मजीद फॉर्मूलाज हैं जो कि आपको हेल्प कर रहे होते हैं। अच्छा, यहाँ पे ये एक और जो है वो बोनस चैप्टर है डेटा हैंडलिंग विद मैक्रोस, तो मैक्रोस को भी कवर कराया जाएगा इस ट्रेनिंग पर। मैं क्विकली मैं थोड़ा सा सॉर्ट कर देता हूँ क्योंकि ऑब्वियसली पता है आपको काफी ज्यादा आगे डिटेल्ड ऑलरेडी आपको ओरिएंटेशन प्रोवाइड कर दी जाइए। ये बोनस चैप्टर्स हैं, इसमें आप अगर मैक्रोस बनाना सीखेंगे, कैसे कोडिंग की जाती है, पोस्ट रिकॉर्ड कैसे किए जाते हैं डेटा एंट्री के, ये सारी चीजें आपको सिखाई जाएंगी। अच्छा, अब इसके साथ मजीद हम मूव करते हैं टू द नेक्स्ट मॉडल, ये है इन्वेंट्री मॉडल। तो ये भी आपको एज अ बोनस चैप्टर दिया जाएगा, और इसकी वीडियो देख लेते हैं। यहाँ पे ये इवन आपको शेल्फ लेवल तक बताएगा कि कौन से शेल्फ में कौन सी इन्वेंट्री पड़ी हुई है, कौन से वेयर हाउस में इन्वेंट्री पड़ी हुई है। मिसाल के तौर पे अगर 4 वेयर हाउसेज हैं, 4 वेयर हाउसेज में आपके अंदर उस वेयर हाउस के अंदर शेल्फ वाइज डेटा पड़ा हुआ है, शेल्फ रो ए, शेल्फ रो बी। तो ये बी शेल्फ रो बी में कौन सी जगह पड़ा हुआ है डेटा, वो सारा आपको बताएगा। आपको ऑब्वियसली पीछे से इसमें पूरा जो है वो एक डैशबोर्ड होगा जो कि आपको इसका कवर कर रहा होगा। इसके डैशबोर्ड के थ्रू आप जो एनालाइज भी कर रहे होंगे कि कौन से आइटम्स हैं जिनका स्टॉक लो हो गया है, कितना स्टॉक है जो अवेलेबल है। जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं स्टॉक अवेलेबल बैलेंसेस, तो ये आपको इन्वेंट्री मॉडल के थ्रू, तो जो रिटेल इंडस्ट्री से हमारे फाइनेंस प्रोफेशनल्स हैं वो इसको बहुत अच्छे तरीके से अप्लाई कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, ये ऐसे ना देखें आपके ये बस खूबसूरत हमने ग्रीन ग्रीन बार चार्ट लगा दी या ट्रेंड ले, ये प्रैक्टिकल मॉडल्स हैं, कंपनी में डिप्लॉयड मॉडल्स हैं। ये आपको कहने में देखने में शायद ऐसे लग रहा होगा, इसके पीछे बहुत मेहनत होती है तब जाके ये मॉडल बनता है। कोई बनाए तो सही मॉडल,
फिर मैं देखता हूं जरा इस लेवल पे, जो कि आपको तो फ्री में एज अ बोनस मिल रहा है। बनाए जरा, एक दिन बनाए, चले लगाए इसके ऊपर। बहुत मेहनत होती है भाई इसमें। आपको बस ये 2 मिनट में प्रीव्यू नजर आ रहा है, लेकिन 2 मिनट के पीछे 2-2 महीने, 3-3 महीने भी लगे हैं बाजू का मॉडल बनाने में। आपको तो वीडियो में दिखा दी 2 मिनट में, आपने कहा सर ये ठीक है, अच्छी है। तो ये ऑब्वियसली इट टेक्स लॉट ऑफ टाइम, बट हम चाहते हैं कि आप आगे बढ़ें, आप स्किल को सीखें सही तरीके से, प्रॉपर तरीके से। इंटरव्यू मॉडल भी करा दिया जाएगा आपको इसमें, वो इंटरव्यू मॉडल भी ऐसा बोनस चैप्टर हमने ऐड किया है। इसमें एक आ जाता है पिक्चर लुकअप, मतलब एक होता है वी लुकअप, ये पिक्चर से डेटा लेगा आपका और पिक्चर को मैच करके आपको पिक्चर जो है वो लुकअप दे रहा होगा। तो ये हम इसमें कवर कराते हैं। कैमरा फंक्शन को कवर कराते हैं। कितनों को पता है ऑलरेडी कैमरा फंक्शन के बारे में इन एक्सेल? जी हमारी ऑनलाइन ऑडियंस, क्विक क्वेश्चन, क्विक चेक। फरहान साहब, मैं जानता हूँ कैमरा ऑप्शन जो होता है उसको सबसे पहले एनेबल करना पड़ता है। अगर कोई एक्सेल शीट आपकी है तो उसकी जी जी, तस्वीर खींच के वो एक पिक्चर सी बन जाती है, जिसको आप कहीं पे भी पेस्ट कर सकते हैं। जहां तक मुझे और याद पड़ता है ऐसे ही कुछ ऑप्शन था ये। बिल्कुल ऐसे ही। और उसकी खास चीज ये होती है कि अगर आप कोई डेटा चेंज करें तो वो उस स्क्रीनशॉट में ऑटोमेटिक चेंज कर रही होती है। कैमरा फंक्शन की ये मतलब वो स्टैटिक स्क्रीनशॉट की तरह काम नहीं करता, ये उसकी खूबसूरती है। जी जी, बिल्कुल। Excellent, that's great. So nice of you. And Okay. So let's go and further explore about rest of the presentation side. About हम UXL के बारे में जान लेते हैं। UXL is a fintech training firm and consultancy. It is registered with Sin Technical Education Vocational Training Authority, Government of Sin, और affiliated with Trade Testing Board, Government of Sin। इसके साथ साथ हम कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के मेंबर्स हैं। और इसके साथ साथ हमारा बुनियादी विजन ये है ऑन हाउ टू ब्रिज द गैप बिटवीन इंडस्ट्री एंड अकेडमिया, कि आप जो अकेडमिया में सीखते हैं और फिर आप जब इंडस्ट्री में जाते हैं तो आपके लिए कौन से वो स्किल्स हैं जो जरूरी हैं। जब आप अकेडमिक में डिग्री तो कर ली, लेकिन जब आप एक्चुअली एनवायरमेंट में गए, बैंक में काम करने गए या आप अपनी किसी जॉब पे गए, तो आपको पता चला कि बहुत सारे स्किल तो आपको आते ही नहीं है। तो वो सारे स्किल्स जो कि आपको इंडस्ट्री के लिए तैयार किए जाएं, वो स्किल्स हम यहाँ पे यूएक्सएल में आपको सिखाते हैं। और सिखाने के साथ प्रैक्टिकली उसमें आपको अप्लाई करना भी जो है वो आप जो है वो सीख रहे होते हैं, ताकि जब आप मार्केट में जाएं तो फुली रेडी होके जाएं। अच्छा, ये हमारा गवर्नमेंट इंडोर्स सर्टिफिकेट है जो कि आपको प्रोवाइड किया जाता है इस ट्रेनिंग प्रोग्राम में। जैसे कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पे क्यूआर कोड ड्रिवन ये सर्टिफिकेट है। जो भी सर्टिफिकेट इशू होगा वो गवर्नमेंट की वेबसाइट पे वेरीफाई होगा आपका। तो ये इस तरीके से आपको सर्टिफिकेट दिया जाता है। और इसके साथ साथ मेरी प्रोफाइल, मैं फरहान शाहिद काजी एंड आई एम ACCA मेंबर and I hold BSc Applied Accounting degree from Oxford Brookes UK, and I'm also possessing ATD verification verified certificate from USA। और इसके साथ साथ बाहर भी काम करने का मौका मिला। और अब पिछले 5 सालों से यहाँ पे UXL is the organization that I'm managing and fully running and introducing new skill development programs, particularly with regards to finance and IT professionals। इसके साथ साथ तनवीर बख्श हैं जो कि ऑब्वियसली लीड इफेक्टिव ट्रेनर हैं फॉर दिस ट्रेनिंग प्रोग्राम, और इन्होंने मास्टर्स की भी इकोनॉमिक्स में। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली इनका 19 इयर्स प्लस एक्सपीरियंस है, जो कि ऑब्वियसली इन्होंने इंडस्ट्री में काम किया है। और उन मॉडल इंडस्ट्री में काम करने के बाद जो मॉडल्स बनाए हैं वो सारे प्रैक्टिकल मॉडल्स हैं जो कि डिप्लॉय हो रहे होते हैं डिफरेंट कंपनीज में। इसके साथ साथ ऑब्वियसली ताहिर अली हैं जो कि ऑब्वियसली इसमें स्लाइड में भी मौजूद नहीं है, लेकिन वैसे ताहिर अली का मैं आपको इंट्रोडक्शन देता हूं। ताहिर अली इज अ माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफाइड प्रोफेशनल एंड ही हैज ओवर 16 years of experience if working in finance, and he is a specialist in Power BI बेसिकली। और इसके साथ साथ हमारे डिफरेंट MOUs हैं जो गवर्नमेंट के साथ हो रहे होते हैं। हम गवर्नमेंट के साथ भी बड़ा क्लोजली काम कर रहे होते हैं। ये हमारे स्टेट ऑफ द आर्ट IT लैब्स हैं। आपको जो पूरी ट्रेनिंग है वो हैंड्स ऑन ट्रेनिंग कराई जाएगी, लैब्स में आपको प्रैक्टिस भी कराई जाएगी। आपको मौका दिया जाएगा कि आप गलती भी करें तो गलती करें, क्योंकि ये तो मौका है ही लर्निंग एनवायरनमेंट का। इसमें गलती करेंगे तो सीखेंगे, राइट। और सबसे बड़ी बात, ये कोई नहीं क्लेम कर सकता कि हम पूरे एक्सपर्ट हैं। हम भी आप में से सीखेंगे। कुछ चीजें शायद आपको अच्छी आती हो जो आप हमसे शेयर कर सकते हैं, जो कि और बेहतर होंगी। तो इट विल बी अ टुगेदर लर्निंग पार्टनरशिप दैट विल बी डेवलपिंग। ये हमारे डिफरेंट पोर्टफोलियोज हैं, डिफरेंट हम सेशंस जो करा रहे होते हैं। ऑनलाइन प्रेजेंस है, जैसे आज भी माशाल्लाह एक ऑनलाइन भी है, फिजिकल ऑन कैंपस है। ये हमारे डिफरेंट कॉर्पोरेट लेवल पे ट्रेनिंग्स हो रही होती हैं। एंग्रो है, KPMG है, KFC है, आर्टिस्टिक मिलेनियर है। तो इस तरीके से डिफरेंट कॉर्पोरेट ट्रेनिंग्स हैं जो हम करवा रहे होते हैं वक्तन फवक्तन।
और ये हमारे डिफरेंट कॉर्पोरेट क्लाइंट्स हैं जिनके साथ हम काम कर रहे होते हैं, और ये हमारी रिकग्निशन हैं जिनके साथ हमारी पार्टनरशिप्स हैं, एफिलिएशंस हैं। ये हमारे जो है वो डिफरेंट रिकमेंडेशंस है। अगर आप लिंक्डइन पे जाएंगे, फेसबुक पे जाएंगे, तो आपको डिफरेंट रिकमेंडेशंस मिलेंगी यूएक्सएल की। ये हमारा एलएमएस पोर्टल का एक्सेस है, जो कि आपको मोबाइल ऐप के थ्रू भी आप रिकॉर्डिंग देख सकते हैं। और अब इसमें नई अपडेट ये आई है कि आपको लाइफ टाइम बेसिस पे रिकॉर्डिंग प्रोवाइड की जाएगी। मतलब आपने अगर ये सेशन ले लिया तो उसके बाद आप लाइफ टाइम लेवल पे रिकॉर्डिंग्स को अपने पास रख सकते हैं। ट्रेनिंग का शेड्यूल डिस्कस कर लेते हैं। ट्रेनिंग ये टोटल 3 मंथ्स की है, जिसमें फाइनेंशियल मॉडलिंग का जो कंपोनेंट है वो एवरी संडे 2 PM टू 5 PM है, और जो पावर बीआई का जो कंपोनेंट है वो आपका 7 PM टू 9 PM है ऑन थर्सडेज। तो ये 2 तरीके से चल रही होगी, और ये ट्रेनिंग हमारी स्टार्ट होगी 26 जनवरी ऑनवर्ड्स। मतलब 26 जनवरी अगले हफ्ते संडे से हमारा 2 PM से ये सेशन स्टार्ट हो जाएंगे। और अब आपको मैं शेड्यूल पूरा शेयर कर देता हूं कि किस तरीके से शेड्यूल चलेगा। हमारा शेड्यूल इस तरीके से है कि ये 26 जनवरी से लेकर 16 मार्च तक हमारे फाइनेंशियल मॉडलिंग के कंपोनेंट्स होंगे, जो कि ट्रेनिंग एवरी संडे होगी। इस दौरान ऑब्वियसली बीच में जो है वो आपका जो है वो सेशन सारे 2 PM टू 5 PM ही हो रहे होंगे। फिर आपका जो है वो पावर बीआई के सेशन स्टार्ट होंगे वंस यू कवर द फाइनेंशियल मॉडलिंग टेक्निक्स। तो उसके बाद आपका थर्सडे को सेशन स्टार्ट हो जाएंगे, जो कि 7 PM टू 9 PM के दौरान रखे जाएंगे। तो इस तरीके से हमने संडे एंड थर्सडे के बीच में स्प्लिट किया हुआ है, और प्योरली संडेज को फिलहाल होगा फाइनेंशियल मॉडलिंग, और फिर प्योरली थर्सडेज होगा ऑन पावर बीआई 7 PM टू 9। और ये इनकी डेट्स है। तो मतलब 26 जनवरी से स्टार्ट होके 10 अप्रैल पे ये ट्रेनिंग कंप्लीट होगी इंशाल्लाह ताला। तो इस तरीके से पूरा ये शेड्यूल है। और इसके साथ साथ हाउ द प्रोग्राम विल वर्क, ये लाइव ऑन कैंपस भी क्लासेस होंगी, और इसके साथ साथ ऑनलाइन सेशंस भी होंगे। लर्न बाय डूइंग की अप्रोच होगी। दैट मीन्स ये नहीं है कि आपने लर्न किया तो बस एक पीपीटी चल रही है, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, या वो एक एक्सेल चल रही है और बस आपने एक लेक्चर अटेंड किया। भाई ये सेशन तो लेक्चर के हैं ही नहीं, इनमें तो आपको हैंड्स ऑन कराया जाएगा। और बाजों का जरूरी नहीं है कि ड्यूरिंग द सेशन आपको हैंड्स ऑन कराया जाए। हम आपको बाजों का, क्योंकि बहुत सारी चीजें जो शेयर करने को हो जाती हैं, तो हम आपको असाइनमेंट दे देंगे कि भाई आपको एक सेशन हो गया है, अब इस सेशन के हमने आपको असाइनमेंट दे दिया, आप घर पे जाके प्रैक्टिस करें और फिर अगले हफ्ते इस असाइनमेंट को डिस्कस कर लें। तो उसमें यह हो रहा होगा कि आपको कुछ कॉन्सेप्ट आपने सीख लिए क्लास के दौरान, फिर उनको अप्लाई करने के लिए आपने असाइनमेंट भी की, और फिर आपने कमिंग संडे को उसको डिस्कस कर लिया। तो ये भी एक प्रैक्टिकल बेस पे अप्रोच हो रहा होगा, ताकि आपको ड्यूरिंग द सेशन मैक्सिमम नॉलेज मिल जाए। ठीक है ना? अगर और इसी तरीके से हम इस मॉडल को एक कॉम्बिनेशन ऑफ असाइनमेंट्स एंड प्रैक्टिकल जो है वो आपको लेकर चल रहे होंगे। अच्छा, इसके साथ साथ ऑब्वियसली जो है वो फर्दर नाउ कम्स द स्पेशल ऑफर। तो सबसे पहले तो मुझे इस चीज का जरूर कंफर्म कीजिएगा कि क्या आपका टाइम यूटिलाइज हुआ, या आपका आज संडे बिल्कुल जाया हो गया? तो जी हमारे यूटिलाइज हुआ ऑनलाइन है सर, ऑडियंस, यूटिलाइज हुआ है। यूटिलाइज हो गया? ये एक ही कह रहा है अभी, बाकी तो कोई कह रहे नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि बस फिर तो जाया ही हो गया। क्या ख्याल है? यानी जाया नहीं हुआ? नहीं, यूटिलाइज सर, इट वाज गुड ओके, दैट्स सेशन। ग्रेट। थैंक यू सो मच काशिफ जी। आतीक साहब। फरहान साहब, भी काफ़ी इंफॉर्मेटिव सेशन आप लोगों ने किया है, और जिस तरह से एक्सेल को भी डिफाइन किया फाइनेंशियल मॉडलिंग के लिहाज से, पावर बीआई को आप डिफाइन करेंगे अपने कोर्सेज के अंदर, जिस तरह से अभी ओरिएंटेशन में दिया है, और थोड़ा बहुत एआई जो है, तो ऑब्वियसली जो खासतौर पर यंग जनरेशन है उसके लिए काफ़ी ज़्यादा मुफीद होगा, ताकि वो अपने कैरियर में ग्रोथ कर सकें। क्योंकि आजकल जैसे आपने कहा, आजकल दौर इन्हीं चीज़ों का, इन्हीं चीज़ों में अगर आप ग्रो करेंगे तभी कैरियर भी ग्रो करेगा, जो मैं समझता हूँ। जज़ाकल्लाह, थैंक यू थैंक सो यू। मच अतीक साहब फॉर योर वंडरफुल फीडबैक। और हमारी कोशिश ये रहती है कि वी डू रियलाइज के आजकल जो सबसे कम और स्केर्स रिसोर्स है और सबसे कीमती रिसोर्स है वो है टाइम। तो जब आप अपना टाइम हमें देते हैं, तो हम आपको रिटर्न में ऐसी नॉलेज दें, ऐसे स्किल्स दें, जिससे आपको लगे कि यार वाकई मैंने अपना टाइम दिया, लेकिन मुझे गेन में मैंने मतलब स्किल भी सीखी, नई नॉलेज भी मिली। तो इंशाल्लाह ताला इसी तरीके से जैसे हमारा जो है वो ये पूरा ओरिएंटेशन प्रोग्राम है, तो आगे चल के जो सेशंस हैं उसमें भी हर सेशन में इंशाल्लाह ताला हमारी नीयत ये है कि हम आपको नई नॉलेज दें, नए स्किल्स दें, ताकि आप सीखें और फिर एक्साइटेड फील करें, और फिर आगे चल के अपनी कंपनी में या जो आप अपना जॉब कर रहे हैं उसमें जाके अप्लाई भी करें। बिकॉज मेन चीज एप्लीकेशन है कि आपको अप्लाई करना है। और ऑब्वियसली ये जर्नी आसान नहीं रहेगी, इसमें बहुत सारे चैलेंजेस आएंगे, लेकिन हम मिलके इंशाल्लाह ताला उन चैलेंजेस को फेस करेंगे और उनसे सॉल्यूशन भी निकालेंगे इंशाल्लाह ताला।
तो आइए जानते हैं अबाउट द स्पेशल ऑफर ऑफ टुडेज ट्रेनिंग प्रोग्राम। सो हियर वी गो। सबसे पहले बता दें, कंफर्म कर दें कि स्पेशल ऑफर हो जाए या छोड़ दूं। हो जाए सर। हाँ, सर हो तो जाए। कैसे, वैसे ही ये कोर्स इतना अच्छा है, आपको स्पेशल ऑफर की जरूरत ही नहीं, आप तो वैसे ही कर लेंगे और क्या। हो जाए सर। ठीक है, कोई हो जवाब जाए। नहीं, कोई जवाब नहीं है तो इसका मतलब ये कि स्पेशल ऑफर नहीं होनी चाहिए, राइट? ऐसे ही हो जाएगा। होनी चाहिए सर वैसे। चले जी, ओके ग्रेट। ओके, सो दिस इज 32 hours of blended learning where we'll be giving you bonus chapters as well. We will be giving you lifetime LMS recording as well. Lifetime we will be giving you inshallah ताला WhatsApp community access as well. आज भी अतीक जाफरी साहब जैसे कि हमारे 2019 बैच के पार्टिसिपेंट हैं, आज भी माशाल्लाह वो हमें ज्वाइन और वक्तन फवक्तन हमें ज्वाइन कर रहे होते हैं। एक उन्होंने ट्रैक्स की ट्रेनिंग भी ली थी, तो अल्हम्दुलिल्लाह ये भी अल्लाह का शुक्र है कि जो हमारी अलुमना है वो हमसे थ्रू आउट कनेक्टेड रहती है और वो हमारे साथ जो है वो एक उनका एक बड़ा अच्छा बॉन्ड रहता है। तो आज भी अतीक साहब, वो जो ग्रुप हमने बनाया था 2019 में, व्हाट्सएप ग्रुप, आज भी वो माशाल्लाह एक्टिव है। उसमें कोई भी सवाल है अगर वो करना चाह रहे हैं, कोई भी ऐसी चीज है, तो वो हम आपस में कनेक्टेड रहते हैं। बिकॉज द मेन थिंग इज दैट ऐसे नहीं कि ट्रेनिंग हो गई उसके बाद आप कौन और मैं कौन, तो भाई अब पहचान ही कोई नहीं है। तो ऐसा ना होना चाहिए। ये ऐसे होना चाहिए कि आप जो है वो लाइफ टाइम कनेक्टेड रहें एक दूसरे के साथ और एक दूसरे के साथ सीखें। तो इंशाल्लाह ताला इसी तरीके से ये वाला जो बैच है वो भी हमारा इसी तरीके से, और शायद हो सकता है आप में से कोई एक 5 साल के बाद कह रहा होगा कि सर हाँ, जो है वो अब मैं ये नई ट्रेनिंग लेना चाह रहा हूँ और ये सब हो, मतलब दिस इज हाउ द वर्क थिंग्स वर्क, राइट? तो आइए जानते हैं अबाउट दी स्पेशल ऑफर फॉर टुडेज सेशन। ये ट्रेनिंग पहले 12,800 पर मंथ की बेसिस पर थी और 37,000 लमसम फी थी, लेकिन आज आपके लिए स्पेशल डिस्काउंट रखा गया है जिसमें आपको ऑफर दी जा रही है कि ये 11,500 पर मंथ और 33,000, जस्ट 33,000 पर 300 पर मंथ लमसम की बेसिस पर आपको ये पूरा ऑफर की जा रही है ट्रेनिंग प्रोग्राम। विच मीन्स कि आपके लिए सबसे अहम चीज यह है कि आज अगर कोई भी फाइनेंशियल मॉडलिंग का एक्सपर्टीज रखता हो, वो एटलीस्ट 80 to 90,000 रुपीज या 70,000 प्लस एक मतलब रहता है। मैं वो नहीं कर रहा कि बिगनर, बिल्कुल जो बिगनर की भी अब तो सैलरीज अच्छी हो गई है, 35, 40, 50, 60 तक हो गई है। कहाँ आपका पूरी इन्वेस्टमेंट, मतलब आप जो कर रहे हैं वो पूरे 3 महीनों में 33,000 कर रहे हैं 3 महीनों में, और कहां पे 1 महीने की आपकी सैलरी 100,000 प्लस है। और आप इमेजिन करें कि ये स्किल सीखने के बाद आपका नेक्स्ट प्रमोशन लेवल का क्या होगा। और देखें, बात प्रमोशन की तो है, लेकिन हमें अपने आप को मेंटली भी तो ग्रो करना है। क्या हम अभी भी वी लुकअप के माइंडसेट में रहेंगे? दैट इज द क्वेश्चन टू आंसर। यार मैं वी लुकअप में, हाँ काम तो उसमें भी आपका चल जाएगा, लेकिन कितनी वक्त चलेगा काम, ये सवाल है। कितना वक्त सस्टेन कर पाएंगे आप इस चीज को? बहुत कम वक्त। तो अभी आपके पास ये मौका है कि ये फैसला लें कि अपने 2025 में आप एक नया स्किल सीखें और आप जो है वो दुनिया को ये बताएं कि आपके पास भी वो एक ऐसा स्किल सेट है जिससे आपको कोई हिला नहीं सकता आपकी पोजीशन से, बिकॉज आपके पास हुनर है। जब आपके पास हुनर है तो ऑटोमेटिकली आपकी जो पोजीशन है वो स्ट्रांग होगी, क्योंकि आपके स्किल की कदर होगी। निगोशिएटर कंपनी करे आपसे नेगोशिएशन, आप ना नेगोशिएशन करें कि सर ठीक है 70 दे रहे हैं, ठीक है सर कोई बात नहीं, मैं 50,000 में काम कर लूंगा। मैं 45,000 में, सर 1.5 लाख दे रहे हैं, ठीक है सर कोई बात नहीं, मैं 1,20,000 में काम कर लूंगा, कोई मसला नहीं सर, कोई बात नो। वो कहती है 1.5, आप कहें सर मेरे पास ऑफर दें 15, आप 2 लाख रुपए में रख सकते हैं तो ठीक है, नहीं तो मेरे पास एक और अपॉर्चुनिटी है, मैं रखूंगा आपको, क्योंकि मुझे पता है यार ये बंदा काम वाला है, ये मुझे आउटपुट वही दे रहा है 2 लाख रुपए वाला। मेन चीज है आप वैल्यू ऐड करें। वैल्यू ऐड करेंगे तो आपकी प्राइस, आपका अपना भी एक वैल्यू बढ़ेगी। वैल्यू नहीं ऐड करेंगे तो फिर अगला क्यों देगा आपको पैसे? सिंपल बात है। और ये सिर्फ जॉब मार्केट में नहीं है, फ्रीलांसिंग में, एंटरप्रेन्योरशिप में, जिस मोड में, मतलब जहां पे आप अपना स्किल दे रहे हैं उसकी मैं बात कर रहा हूं, वहां पे आपके स्किल की वैल्यू है, राइट?
So that is what really the thing is, that this offer will exclusively that is being offered to you is ending on 21 January. Make sure you take your seats before that. ये जो हमारा स्पेशल डिस्काउंट है, ये यहाँ पे ऑब्वियसली लिखा नहीं है, लेकिन फर्स्ट 15 जो सीट्स हैं उनके लिए स्पेशल डिस्काउंट हम ऑफर करें। तो मेक श्योर ये करें कि जल्द से जल्द अपने आप को रजिस्टर कराएं और अपने इस ट्रेनिंग से फायदा उठाएं। रजिस्ट्रेशन का लिंक आपको अभी चैट बॉक्स में शेयर कर दिया जाएगा थोड़ी देर में, आपको ऑलरेडी शेयर भी हो गया है। और आप इसको जैसे ही लॉगिन करेंगे, आप फॉर्म फिल कर लेंगे तो ऑटोमेटिकली हमारे पास डेटाबेस में आपका नाम आ जाएगा, जिससे हम आपको ये ऑफर आगे एक्सटेंड कर सकते हैं। तो मेक श्योर करें कि जल्द से जल्द अपने आप को रजिस्टर करवा दें। With that, I wish you all the very best for your 2025 and 2025 के बाद आगे जो जिंदगी आने वाली है इंशाल्लाह ताला, उसमें आप ग्रो करें स्किल्स को और अपने जो है वो मोटिवेट करें अपने आप को, ताकि नई चीज सीखें। कुछ मुश्किल वक्त शुरू में जरूर आएगा, लेकिन आपको उसके बाद क्रॉस करके जो आगे जो आसानी आएंगी वो है मेन चीज जिसको आपको फोकस करना है, ठीक है ना? क्योंकि आप कंफर्ट जोन से निकलेंगे तभी वो चीजें आपको अचीव होंगी, वरना नहीं अचीव होंगी। तो विद दैट, दीज आर आवर सोशल मीडिया चैनल्स, जिनको आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, फॉलो करें, जहां पे हम एक्साइटिंग अपडेट्स कर रहे हो। तो अभी हमने एक नया इनिशिएटिव भी लिया है जिसमें हम वेबिनार्स भी करवा रहे हैं। अभी हमने एडवांस एक्सेल का भी एक वेबिनार कराया था कुछ वक्त पहले। हम इंशाल्लाह ताला प्लान करें कि न्यू वेबिनार्स फाइनेंशियल मॉडलिंग के भी प्लान करेंगे। तो आप हमारे सोशल मीडिया पे कनेक्टेड रहेंगे तो ऑब्वियसली आपको नए नए वेबिनार्स के बारे में पता चलता रहेगा। तो विद दैट, फरहान शाहिद काजी signing off, and obviously the presentation is officially over now, and if there are any questions we are happy to assist.